बोले दहा, दो सुंदर राजकुमार इसी राह से घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी ने कहा, वही राम लक्ष्मण थे। विटसन 1607 को मौनी अमावस्या थी, दिन था बुधवार। चित्रकूट के घाट पर बैठकर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और आपसे चंदन मांगा। इष्ट ऊपर उठी तो उस अपरूप छवि को देखकर आंखें मुग्ध होगी। टकट की बह गई दारीर की सभी सुध बुधवार जाती रदी संवत 163 एक की रामनवगी। मछवार को श्री हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से आपने रामचरितमानस का ग्रहण प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में आपने उसे निजी हो चुकने पर श्री हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। एक दिन कुछ चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए तो देखा कि 2 पुंदर बालक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। चोर लौट गए। दूसरे दिन भी वे आए तो उसी पहरेदार को देखा। सवेरे उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके यहाँ कौन राम सुंदर बालक पहरा देता है। गोस्वामी जी समझ गए कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, अतएव आपके पास जो कुछ भी था वह सब इन्होंने छुटा दिया। आपके आशीर्वाद से एक विधवा का पति पुनः जीवित हो गया। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसने इन्हें बुला भेजा और यह कहा कि कुछ करामात दिखाओ। आपने कहा कि राम नाम के अतिरिक्त में कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाह ने इन्हें कैद कर लिया और कहा कि जब तक करामात नहीं दिखाओगे छूटने नहीं पाओगे। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने तरनों की सेना से कोट का विध्वंस कराना आरंभ किया। वाद में आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। गोस्वामी जी एक बार वृंदावन आए, वहीं एक मंदिर में दर्शन कोगे। श्री कृष्ण अमृत का दान करके आपने यह दोहा कहा, कांचरनु छवि आज की भे बने 2 नाथ तुलसी मस्तक तब न दे जच गजुप न बांछे हाथ। भगवान ने आपको श्री रामचंद्र जी के खरूप में दिन दिए दुदावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, राम लला है छो, पार्वती मजनल, जानकी मटलल, बे रामायण, रामाज्ञा, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और कृपण गीतावली। ये 12 ग्रंथ आपके विशेष प्रसिद्ध हैं, पर इनके अतिरिक्त तुलसी सत्सई, संकट मोचन, हनुमान त्रयिक, रामदला का, छप्पर रामायण, कुंडलिया रामायण, ज्ञान दीपिका, जानकी विजय, तुलसी जय आदि ग्रंथ भी आपके नाम से प्रख्यात हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण, रामचरितमानस भारत के घर घर में बड़े आदर और मत्त के साथ पढ़ी और पढ़ी जाती है। मानस ने कितने विगड़ों को छुआरा है, कितने मुमुक्षुओं को मोक्ष की प्राप्ति कराई है, कितने मगवत प्रेमियों को भगवान से मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन तारण ग्रंथ है, कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है। 126 वर्ष की अवस्था में संबधु 1680 की श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को आपने 80 घाट पर गरीब छोड़कर साकेत लोक को प्रयाण किया। संबत 16 से भस्सी जसी गंगा के सीर श्रावण कृष्णा तीज दानी तुरुसी समी शरीर। 4 राष्ट्रगुरु श्री स्मथे खामी रामदास जी। लेखक डॉक्टर शून्य श्री केदा विष्णु जी मुले। अपने समय के महान सदाचारवादी के नाते श्री स्मत रामदास खामी जी का नाम तड़े आदर के साथ लिया जाता है। दुर्भाग्य से उस समय की भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक अवस्था अत्यंत निकृष्ट अवस्था में पहुंच गई थी। खरे श्री स्मत रामदास खामी जी ने उस समय की परिस्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। असहनीय महंगाई के कारण लोग अपने गांव और देश छोड़कर टूर चले जा रहे हैं। काफी लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। कई गांव उजड़ चुके हैं। यवना सेना के हमलेवार वार होते रहते हैं और दोनों दलों की सेना इधर उधर जाते आते घनघाइये और फसल को नए करती है। साथ साथ कहीं अवपक्ति कारण तो कहीं अतिवर्षा की कारण निस्गे भी कुपित होकर फसल का नाश करता है। देशश की यह सारी स्थिति श्री स्मर्य रामदास स्वामी जी ने अपने लगातार वार 10 वर्ष के भारत भ्रमण में खरे अपनी आंखों से देखी परखी थी। इसी ने उन्हें अंतर्मुख बनाया था। जनता का कल्याण कैसे होगा, धर्म स्थापना कैसे होगी, एक और राष्ट्र फिर से खतंत्र। श्री विक्रम प्रेमपद काणी ने 4 खंडेर में तुलसीदासनी के प्रायः शून्य ग्रंथ टीका टिप्पणी दित प्रकाशीय तत्व किए हैं। इनकी जीवनी जन्म स्थान मादिक पर भी मवतक से कई नए मिन विचारयुक्त प्रकाशित हुए हैं। इनमें बहुत मत में भी देमवानी दास, चंद्रबछी पांडे, माताधरसाद सुस्त, किशोरी छाल, डॉक्टर शून्य रामद, डॉक्टर शून्य गोवर्धननाथ आदि की पुस्तकें मुख्य हैं। यहाँ जीवनी संबंधी उनकी विशेष प्रसिद्ध बातें दी गई हैं। बुक का कहले हक कैसे होगा, ये उनके चिंतन और मनन के विपरीत परिणाम मत। उन्होंने समाज के स्वेस्त्री कोगे के लिए सदाचार का उपदेश अपने दास बोध, मनोबोध, स्फुट उची, अबग आदि प्रंगियों में विस्तार पर किया है।
वैसे तो यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि श्री स्मत रामदास स्वामी जी का संपूर्ण साहित्य ही सदाचार का उपदेश करता है। जनता के दुर्गुण तथा दुराचारों का विवरण तथा विरलेपन दास बोध में मखें पढ़ सखवन कुशिंदया तमोगुण रजोगुण बद्ध कंठ कक्षण जनसख भाव श्रोता अवलक्षण टोनप सिद्ध आदि समासों में अर्थात अध्यायों में विस्तार के साथ किया है। इन दुराचारों को नष्ट करने हेतु श्री समर्थ जी कहते हैं, रूप लाचन्य अभ्यास तनये सहज गुणासी नवले उपाय कुकाही तरी घरावी सोने अगांतुक गणाची उत्तम तटक्षणे ध्यावी मुख लक्षणे त्यागावी। रूप और सौंदर्य अभ्यास करने से बदल नहीं सकते, क्योंकि नैसर्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं, किंतु दुष्ट और मुख लक्षणों का त्याग कर आगंतुक ऐसे उत्तम गुणों की प्राप्ति मनुष्य मात्र को सहज साध्य है। इन उत्तम गुणों का वर्णन दास बोमय के उत्तम गुण सस्व गुण सद्व्यान्यहुपर्ण विरक्त नवदिंघा भक्ति साधक लक्षण सिकवर्ण महत डॉट निस्पृह मिकवर्ण चातुर्य लक्षण उत्तम पुरुष शिक्षा लेखन कंठ परीक्षा विचरण स्व लक्षण चुद्धिवाद यन उपावरी महंत राजकारण विवेक आदि समासों या अध्यायों में विस्तार के साथ किया है। मानव जीवन की निम्न अवस्था में किए जाने वाले दुराचार तथा उन्हें छोड़कर खिकार करने योग्य सदाचारों का वर्णन तथा विस्तृत मार्गदर्शन श्री स्मत रामदास स्वामी जी ने इन समासों में सजक्त भाषा में किया है। परमार्थक पथिकों के छिपे सदाचार का विवरण उनके संपूर्ण वाङ्मय में ही व्याप्त है। उसका निस्सा 0:41 इतना उसे पलग्रंथियों में ही दे गुना उचित होगा। उनके प्रमुख ग्रंथ का शीर्षक दासवगृह ही संकेत करता है कि परमात्मा का दास बनने के हेतु मनुष्य को जिन आचार विचारों तथा उपासनाओं का अनुसरण करना चाहिए उसका वो देने वाला ग्रंथ। अतः यह स्पष्ट और स्वाभाविक है कि इस ग्रंथ में दास भक्ति का संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह ग्रंथ ही समर्थ संप्रदाय का प्रमुख मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है, अतः उस पर कुछ अधिक टिप्पणी करना अनावश्यक है। इस ग्रंथ के अंत में श्री स्मरत रामदास स्वामी जी कहते हैं, भक्ताचेनी साभिमाने कृपा केली दाधार्थीन श्री स्मथ कृपेसी बचने तो हा दासबोध। प्रभु श्री रामचंद्र ने भक्तों के साभिमान से कृपाल बनकर उनके लिए जो कृपा वचन कहे वे ही इस दासबोधक में संग्रहित हैं। इस ग्रंथ में 20 दद्दाक हैं जिनका श्रवण और मनन करने से परमार्थ प्राप्ति सुलभ होती है। इन 20 दद्दाकों में अंतमभूत 200 समास अर्थात अध्याय हैं, जिनका साथ कदारा अत्यंत विचार पूर्वक तथा विवेक से श्रवण और मनन होना आवश्यक माना गया है। इस ग्रंथ का श्रवण मनन और निधिध्यासन बार बार करने से ही यह ग्रंथ समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। उस ग्रंथ की स्थिति बताते समय श्री स्मथ जी आश्वासन देते हैं कि इस ग्रंथ के श्रवण मनन से मानव का आचार बदल जाता है और सराय का मलनय हो जाता है, सन्मार्ग की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की कठोर साधना के अभाव में भी सत्वज मुक्ति का मार्ग प्रगास्थ हो जाता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के मनोबोधार्थात मन को सागनार का उद्वेग में 205 श्लोक हैं। दांत श्रुति स्मृति गीता इत्यादि महान भावधारा अनुबृत गर्मितार्थ अत्यंत सरल और प्राराडिक भापाम अनानी तथा दुराचारी लोगों का उदार वर्णन के हेतु बताया गया है। अर्थात इन इच्छुकों का साथ श्रवण और मनन करने पर बद्ध का साधक बनता है तथा उसे परमार्थ का सांग सुलभता से प्राप्त होता है। जो चुद्धिहीन है उन्हें भी साधना के लिए योग्य बनाने की सामर्थ्य इन लोगों में है। उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर अंत में मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन ठोका की फलश्रुति बताई गई है। इन 2 ग्रंथों के अलावा आत्माराम प्रसिद्ध समासी स्फुट ठोक पुराना दासवो घर की समासी स्फुट ओबीर वारुणा एक आदि ग्रंथों द्वारा श्री स्मत रामदास श्यामजीदास परमाधीय सदालार का बेउद्दिन धटास किया गया है। उपासने महाडेप्यान याउथे 25 रद्दिस्पा सद्दाय ही करके सत्कस योग चय घालदाय सवासुदा सगाय नाखियान अपनी उपासना इरता से करना। संत मदन तुम भी सामने सदा नमन व्यवहार रखना, सपनी आयु सत्कर्म में ही बिताना और रव के मरमय बातें ढी कदना यड़ी मानवीय जीचना का चरम इपोर यही हु श्री स्मत रामदास स्वामी जी के सदाचार संधता का ओदड़ा सच जनाहरुखिना भवन था। 5 संत पुरंदरदास के घ विचार 7 शाह सदाचार जीवन मार्ग के कंटक और निवारण। लेखक डॉक्टर 0A0 कमलनाथ पंकजेन 0A08 PAU 0 रीट। भगवान उत्कट भक्ति और जीवन में सदाचार निदा इन दोनों से मानव इडलोक और परलोकों पर विजय पा सकता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए मानव को नामस्मरण करने की आवश्यकता तो है, पर केवल नामस्मरण से मानवता परिपूर्ण होती
उसके लिए सदाचार पालन की आवश्यकता भी है। उस सन्निमार्त के मत कवियों ने नामस्मरण की महिमा के साथ साथ मानव जीवन की महानता दर्श कर नैतिक व सदाचारपूर्ण जीवन पर वद्यास्तन्नड के दास श्रेष्ठ कवि पुरंदरदास हिंदी के महाकवि सूदात के सम्मान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परंतु ये एवदी स्थान पर बैठकर पांडित्यपूर्ण प्रकृतियों की रचना करने वाले कचे नहीं थे। एक 10वीं विद्य ग्राम से दूसरे ग्राम तक संचार करत डर जनता जनार्दन की सेवा में सदा निरत रहा करते थे। देखने वालों को तो ऐसा लगता था कि पुरंदरदास भिक्षाटन के लिए कीर्तन करने निकले हैं, पर हर घर के सामने भिक्षा छेते समय वे कोतनोंड्रारा अनेक गद्दन तत्वों को मिश्ना के विनिमय दे जाते थे। इन्होंने मानव के दिए सदाचारपूर्ण जीवन की आवश्यकता को बिताने के दिए माता के सम्मान मीठी बातों से, पिता के सम्मान कठोर वचनों से, आचार्य के समान अधिकार वाणी से पतन सार्प पर फिसल रहे छोगे को सावधान किया। इन्होंने कल्याण की नैतिकता बिना मानव परलोक को पाने का कितना ही प्रयत्न करे व्यर्थ है। समाज में नैतिक एवं सदाचार जीवन की स्थापना की। उन्होंने सान्वजहीन चुराइयों से दूर रहने को कहा, जिन्हें इन रूपों में रंगा जा सकता है। ही दुजनसड़ दुना से दूर रद्द कर सत्सगति श्राप करना सदाचार जीवन का प्रथम सोपान है। सारण असत्पुरुपों का अनुगमन करने वाले पुरुपाकरण दुर्दशा होती हैं, जैसे अन्वय के द्वारा चढ़ने वाले अंगभंग। श्रीमद्भा 01926 है। पुरंदरदास अपने एक पद्य में बताते हैं कि दुर्जन उसकी कर के पेय की तरह है, जिससे कोई सुगम्य लाभ नहीं मिचता। दुर्जन की कर पेट समान, वो रटे ही जिसवदी बन। खूब से आए लोगों को जहाँ छाया नहीं सी उती, चाहने पर सी फूल नहीं मिलता। सूरा नहीं सिकती गर पास में, जिसके फूटों की सुगंध नहीं सिकती। विषय जनों के संग में क्या सुख शांति कभी मिलती। पुरंदरदास साहित्य भाग 5 पद 115 पृष्ठ 088। दुजन के सहचास से कितना दुख मिलता है, इसे बताने के लिए पुरंदरदास दुजन की तुलना सौपे वाग से करते हैं। वे कहते हैं, खड़ की दृष्टि ही एक सौप है, अन्य सौप की खोज क्यों कर। सर दृष्टि ही एक चाव है, मत्स्य चाव की खोज क्यों कर। सलभ्य दूर ही इलाहरू है, और जय र की खोज क्यों करें। पुरंदरदास साहित्य भाग 6 पद 365 026 00 प्रतितदा सगुतिप्ति जिहाय दहालाइलन विपस हितो 01 82। अर्थात सामने मीठी बातें वारते हुए पीठ पीछे निंदा करना, यह नैतिक पतन का क्षण समझा जाता है। डंडा ऐसे खमाव को छोड़ने का प्रबोध करते हुए पुरंदरदास कहते हैं, सिंधे या उलुबेनी घातसा चिसक दे दूटोर कलू पर मारसा। पुरंदरदास साहित्य भाग 55 पद 123 0 अर्थोद निंदा न फरोहे नीचात्मा, तुसको न सिलेगा परसात सा। पुरंदरदास ने जहां पर निंदा न करने का उपदेश दिया है, वहीं यह भी कहा है कि यदि कोई निंदा करे तो दैश मानव को सहन करना चाहिए। कारण इस दुनिया में मानव को प्रशंसा के साथ साथ निंदा भी मिटती है, और यह निंदा मानव अभिद्वधि का वर्ण भी बन जाती है। लोग हमारी जितनी निंदा करते हैं, उतना दी हम अपन दुगुणों की दूर करने का अवसर पाते हैं। अतः निंदकों का स्थगत करना चाहिए। पुरंदरदास कहते हैं, निंदा करने वाले रहें, झुक रुके रहने पर जैसे गली शुद्ध बन जाती हैं। पव किए पाठों के सल को निंदक भी खा जाते हैं। 43 अभिमान त्याग अगतवारण के नेमेल्य के लिए अहंभार व अभिमान का परित्याग आवश्यक है। गव्य मानव को पत्न के गत में गिरा देता है, इसलिए पुरंदरदास ने को बार बार सावधान किया कि वह व्यर्थ का अभिमान छोड़ दे। उबदु ये खेसाणिया हे बलियंते यम वोशवेताचादिरो। श्री कर्नाटक दरिदासेर की तंत्र गिणी भाग 1 से 2 पदु है पुलरे 04। अरे मानव कर बाग विजय ऐसा यम तुझे ही ताकता गुरा रहा है। एक अन्य पद में कवि बताते हैं कि असमान से तप की हानि होती है। मार चादिद अभिमान उद चुद मारना दुद्ति तप हानि आगुवट। श्री पुरंदरदासेर साहित्य भाग 2 पद 55 0 अर्थात सान से असिसान होता है, मान से तप नष्ट होता है, पर नारी मोह। भारतीय साहित्य में जहां नारी को परम पुनीत मातृशक्ति के रूप में अभ्यर्थनीय बताया गया है, वहीं कीमत रही कनकम व कांता द्वार के में एक नर कर नारी कहकर नारी मोह से बचने का भी आदेश दिया गया है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को दुखियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मुख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान का पियों फिर हृदय में संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के समान तीक्ष्ण होता है। श्रीमद्भागवत सादास में 5-15 नैतिक सदाचार जीवन के लिए नारी मोह से डर रहना आवश्यक समझा गया है। पुरंदरदास ने अपने अनेक पदों में नारी प्रेम जालम न फंसने का उपदेश दिया है। हाकि
कणे तीनों डलबेड़ नामक पद में वे करते हैं, और उठाकर मत देखो। उसकी महीन मौग पर मोदित मत बनो, छकली पर नजर डालकर किचक को जान देनी पड़ी। रावण को सिर देना पड़ा, पर री से मुकरने त्रालानय होढ़ी जाता है। पर दृदासेर साहित्य भाग 55 पद 1055 पुशून्य 79। उपयुक्त विपयोग के अतिरिक्त पुरंदर दास ने अपने पदों द्वारा सत्यमापन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य पाठन, अस्तेय, परोपकार, सहनशीलता, सत्संग आदि की मध्यमा बताकर मानव को सदाचार पर जीवन बिताने का संदेश दिया। दक्षे भगवान महावीर और सदाचार लेखक आचार्य श्री तुलसी दो भगवान महावीर इस अप्रव छठी दातावधि के महान क्रांत चेता घमप्रभ तक्षे। उनके घिंतने किसी प्रकार का परवाग्रह और रूघारणाएं न थीं। उन्होंने सत्य से साक्षात्कार करने के बाद तत्व प्रतिपादन किया था, अतः तत्कालीन क्षोघारणा की प्रतिगामी सूर्यों को प्रस्थापित करने में उन्हें किसी प्रकार की हिचक न टो। उन्होंने अपने ज्ञान दर्पण में मनुष्य की उन शाखित प्रवृत्तियों प्रतिबिंबों को पकड़ा जो मानव जाति को नैतिक पतन की ओर अग्रसर कर रहे थे। उनके अंतःकरण आध्यात्मिक मूल्यों के उत्कर्ष का सुदृढ़ संकल्प था। उसी संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने एक सार्वभौम और सार्वकालिक आचार संहिता निर्मित की, जो आज 2500 बेगत भी अपनी उपयोगिता को मल्ली प्रकार प्रमाणित कर दी है। भगवान महावीर किसी भी समस्या के मुख और परिणाम दोनों को देखते थे और असत परिणाम से अपनी रक्षा करते हुए उसका मलिछेद करने का पथ दिखाते थे। उनका निर्देश था, अगहन नवंबर मूल च विभिव का अपकरण कर देता है। उनकी इट में बुराई के संस्कारा को मिटाने का मूल्य अविकृत था, क्योंकि संस्कार मिटने के बाद व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वर काम करने के लिए उद्यत नहीं होता। भगवान महावीर ने सदाचार के जो सत्र दिए वे सबके लिए सदा उपयोगी रहे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनकी समग्र चिंतन द्वारा मुख्यतः 5 स्रोत उनसे प्रवाहित दुईवे 5 स्रोत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपसी। इन पांचों सनों की सर्वांगीण साधना का पथ भगवान महावीर को इष्ट था, इसलिए वे खैर इसी मार्ग पर चले। उन्होंने उक्त 5 सूत्रों की व्याख्या 2 प्रकार से की, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हिंसा, झूठ, चोरी, अनब्रह्मचर्य और परिमृ से विरत होना चाहते थे। उनने विशिष्ट साधना का पथ दिखाया, जो व्यक्ति एक साथ इतनी बड़ी छलों नहीं भर सकते। उन्हें यथार्थी सदाचार का पालन करने की दिशा उपलब्ध कराई। यथार्थ का सीमा जुन व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार मनमाना न करे। इस दृष्टि से भगवान महावीर ने कुछ व्यावहारिक मानदंड भी स्थापित कर दिए, जिनके आधार पर सदाचार को मूलभूत किंतु प्रारंभिक जानकारी हो सके। महावीर ने सदाचार का पहला सूत्र है अहिंसा, इसकी परिमापा है चलते फिरने वाले निरपराध प्राणियों की संकल्पवंक हिंसा न करना। इसका चेलेपन है मनुष्य या परयु कोई कम को रजु आदि कह 5 वंदन 7 न बोगना। मनुष्य या पशु पर मारक प्रहार नहीं करना। मनुष्य या पदु के अवयवों को विच्छिन्न नहीं करना और मनुष्य या फिजु पर अधिक भार न लादना तथा अपने आश्रित प्राणियों के आहार पानी आदि का विच्छेद न करना उनके सदाचार का 18वां सूत्र है। सत्य, व्यापार और व्यवसाय में सत्य की राव न करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दोष का आरोपण नहीं करता, किसी व्यक्ति की गुम मंत्रणा का मेद नहीं देता, किसी व्यक्ति को असत्य संभाषण के छिपे भी प्रेरित नहीं करता, झूठा हस्ताक्षर नहीं करता तथा विवाह विक्रय आदि के प्रसंग में धरोहर लौटाने तथा साक्षी देने के संबंध में असत्य का सहारा लेकर किसी को धोखा नहीं देता। सदाचार का 3रा सूत्र चौर्यवृत्ति को निर्मूलित करने वाला है। नीतिकारों ने चोरी को 7 दुर्व्यसनों में एक व्यसन रूप में खीकार कर सज्जन नागरिकों के लिए इसे शब्दादेह बताया है। भगवान महावीर ने इस संदर्भ में मार्गदान देते हुए कहा, तस्करी में प्राप्त वस्तु को खरीदना, तस्करी की प्रेरणा देना, राष्ट्र द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सीमाओं का अतिक्रमण करना, झूठा माप तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु दिखाकर नकली देना आदि प्रवृत्तियां मनुष्य के आचरण को दूषित करती है। अतः सदाचारी व्यक्ति को इन सबसे अवश्य बचना चाहिए। सदाचार का 4था सत्र है ब्रह्मचर्य। जीवन भर ब्रह्मचर्य की परिपूर्ण साधना चेतना के ऊर्ध्वरोहण की प्रशस्त दिशा है, पर साधना का यह क्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना सरल नहीं है। इसलिए इस विम्पर में उन्मुक्त यौन संबंधों और कामोत्तेजक प्रवृत्तियों पर अदा लगाने के लिए कुछ नियम बना दिए गए, जो इस प्रकार है। विवाहित पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी भी खच्छी पुरुष के प्रति वासना प्रचिंतन, वाणी और चया का परिहार करना एवं कुछ समय के लिए वेतन देवर किसी के साथ अनैतिक संबंध न रखना, अपरिग्धित की या पुरुष के साथ गलत संबंध नहीं रखना तथा पारिवारिक व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को काम मोह के लिए प्रेरित नहीं करना एवं इंद्रियों के विषयों में तीव्र आसक्ति का परित्याग करना सदाचार का 5वां सूत्र है। अपस्यद
समाज और परिवार से अनुबंधित रहने वाला व्यक्ति परिपृथ को संबंधा छोड़ नहीं सकता, पर उसको सीमित अवश्य कर सकता है। इसलिए इस सदाचार को अपना आदर्श मानने वाला व्यक्ति भूमि, मकान, सोना चांदी, पशु पक्षी, घन घाइयां तथा अन्य घरेलू उपकरणों की सीमा करता है और कृत सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। इससे सप्रेह और शोषणात्मक प्रवृत्तियों का परिष्कार होने के साथ विच्छिन्नता की वृत्ति भी नियंत्रित होती है। भगवान महावीर मानवीय अमलयोग के मैदान मंत्रदाता थे। उन्होंने इन 5 मौलिक मनों को पोषण देने के लिए अन्य अनेक सूत्र दिए, कहीं विस्तार और कहीं संक्षेप में। उन सूत्रों का विश्लेषण हमें जैन साहित्य में उपलब्ध है, किंतु साहित्यिक उपलब्धि मात्र से जनजीवन सदाचार से लाभान्वित नहीं हो सकता। सदाचार का लाभ सदाचारी बने से ही मिल सकता है। भगवान महावीर ने उस समय सदाचार की जो मौल की बातें बताई, वे आज भी उतनी ही मुछिक है। वे उस समय समस्याओं का जितना समाधान देती थीं, आज भी उतना ही देती है। वे उस युग में मानव जाति को जिस निरावाग और सैद्धांतिक का आश्वासन देती थीं, आज भी देती है। इसलिए उस सदाचार संहिता को जीवनगत कर 5 पल उसके प्रति सजग रहने की अपेक्षा है। 7 हजार पे अधत ये रह खासी ध्यान सदाचार दा अद्भुत महा खाया दयानंद। रेखक डॉक्टर शून्य थी मुरावतजी साय एसु शून्य ए शून्य ए शून्य थिल्लू शून्य ए टेलर दी शून्य घंटे। खामी दयानंद वर्तमान जागरण और सामाजिक व्यवस्था के समृद्ध थे। सामाजिक जीवन में सदाचार, समानता, नारी शिक्षा आदि रुधारोगे उनका योगदान अद्वितीय रहा। आचरण की उपेक्षा वर्ण वाले संप्रदायों भी अपेक्षना खामी दयानंद ने सदाचार पर विशेष बल दिया है। साटिन उत्तरवी मोती उद्दो ने धर्म के नाम पर झोपड़ एवं पाखंड का निर्भागता एवं खंडन किया। अपने जीवन की बल थी ददी। उनके विचारों से किन्हीं को कहीं गत भेद हो सकता है, परंतु सदावार ने संदर्भ में उनकी विस्मृति संबंधा कृतज्ञता होगी। खामी श्री दयानंद ने सतरूप में सदाचार की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्मयुक्ता कामों का आचरण, सत्पुरुषों का सजन और सदिया ग्रहण में रुचि, जिसका सेवन रागद्वे प्रीत, सत्य कत्य व्याका बोधक हो, बदिमानीय और अनुकरणीय है। वेदोक्त ज्ञान और तदनुसार अनुशीथन, आचरण, यज्ञ, सत्यगापन, व्रतम, नियम और यम, ये सदाचार हैं। और आत्मा, मन में मय, लज्जना, शाजमा उत्पन्न करने वाले कम ही दुरावार है। वेदोक्त घमे का अनुग्रहण करने वाला लौकिक जीवन में कीर्ति तथा सर्वति सुख प्राप्त होता है। इंद्रिया की विप्यासक्ति और अगत मदती दुराचार की ओर ले जानी है। प्रेरणा से हर्ष तथा निद्रा से शौक आदि जैसी क्षणिक अजुस्तिया से परे व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। कभी बिना छे अथवा एवं छच से प्रचने चले को उत्तर न दे। अधिक वर्षे की बीतने सात्र से मेड़ रवेत होने अथवा घनवान ढोने के कारण कोई व्यक्ति दृढ़ नहीं हो जाता। जो आप अतगास ज्ञान विज्ञान रहित हैं, चह चालक हैं और जो बालक भी विज्ञान का दाता हैं, वे वृद्धिवान पूजे हैं। विद्वान पढ़े लिखे को ही बड़ा जानते हैं। बयान न पढ़ने वाला काट के दादी अवा चमक मूंग सन्नाच होता है। नाम गाब का मलोप दवा या वे युवा पे ध्यान अस्ते द्वार स्थिर चिडुर मनुस्फूर्ति दे 256। विद्वान के लिए आवश्यक है कि चिद्या आप एक साथ मघुर समगा प्रणारा रमाल का गाढ़ करें। नित्य स्नान, चल, अन्नपान, स्थान शुद्धि, सदाचारक, अटरई सास्तिक, उमपट, विधा स्वाति, चोर, मिद्याबादी, खार्थी, कट्टी, छठी तथा दुष्ट लोगों का साथ निषिद्ध है। सत्यवादी, परोपकारी, भरमात्मालना का साथ दिशोपचार है। स्थामी जी की मतानुसार भोजन सदाचार का प्रमुख अर्थ है। शासकीय पर विस्तृत विचार व्यक्त करते हुए खामी जी ने चिखा है, जैसा भोजन होता है जैसी दी मनुष्य की प्रचुति बनती है और प्रवृत्ति के अनुसार उसका आचरण होता है। अथ घुद्धि नए करने वाले पदायों, सड़े अन्न, मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मलझत्र के संसर्ग से उत्पन्न झाक फल मूल नहीं खाना चाहिए। गोंजा, भांग, अफीस, मदिरा, वीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन वर्जित है। अभय चड्डी जाति चामस्प्य प्रस्थानीय। मनुस्पति 5 युद्धि चुंपत्य 2 द्रव्य सदुव्यारी तदोच्यत। गादघर प्रथम खंड $4 दुराचगर की गणना में उल्लेखनीय 2 हैं। विपीजनों का सड, वीर्यागमन, वेद शाख विमुख होना, अतिभोजन, अतिजागरण, पढ़ने पढ़ाने में आलस्य, कपट, खूदता तथा असत्य भापण। इससे में एवं विपरीत संध्योपासन, योगाम्यास, विद्वानों की सेवा, आदर, माता पिता और आवायन श्रद्धापूर्वक सेवादार संतुष्ट रखना, अतिथि न सत्पार आदि कायर सदाचार हैं। बेड़ा युक्तियालय ने पुरुष डाली थी। वह बाल्यावस्था में तुतराता था और उसके साथी उसकी बातों पर हंसते थे।
उस समय कौन बता सकता था कि मुखर में वंकड़ियां भरकर बोलने वाला यह बालक विश्व का प्रख्यात वक्ता होकर रहेगा। वस्तुत उस सदाचारी बालक के जीवन में पुरुपात का दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो गया था, जो विवेक सम्मत मार्ग सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता रहा। इसी तरह संकल्पक का धनी और निर्धारित लक्ष्य की सिंध के लिए व्यग्रमैन ठीलियो गणित का महान पुजारी था। पुरुपार्थी गेंधीलियो गणित के अध्ययन दिन रात संलग्न रहा और 18 वर्ष की उम्र में ही उसने पर्लम सिद्धांत का आविष्कार कर दिया। आगे चलकर टूर्वीक्षण यंत्र की रचना कर वह विज्ञान जगत में अमरत्व का भागी बना। यदि वह सदावार पूर्ण पुरुपात के सहारे बढ़कर निर्वारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन और निष्ठा को नहीं अपनाता तो विश्व का प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं बन पाता। लक्ष्य की खिरता के साथ साथ आत्मविश्वास और साहस भी पुरुपात के अभिन्न अंग हैं। आत्मविश्वासी कभी पराजित नहीं होता। इसी आत्मविश्वास ने महाराणा प्रताप को अकबर से जूझने की प्रेरणा दी और वीर शिवाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब से मोर्चा लेने का साहस दिया और नेल्सन को महान सेनापति बनाया। इसी ने नेपोलियन को अल्प्स लौटने का उत्साह प्रदान किया था और वीर पोरसा को सिकंदर से लड़ने की प्रेरणा दी थी। यही नाम पुरुपाठियों का तेज, दुबेलों का प्रकादीप, जनायरक्कों का ओज और अनाथों का जीवन सबक है। आत्मविश्वास सदाचारी का एक लक्षण है। डंडा। इस श्रम में यह कहना समुचित होगा कि साहस समय जो दागती निहित रहती है वे बड़ी बड़ी विपत्तियों को चकनाचूर करने में सहज समय होती हैं। साहसी पुरुपार्थी चूड़ावत ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे औरंगजेब की बाल सेना के टौत खटे किए थे। साहसी वीर दुर्गादास ने अपनी सीमित दागत के बल पर राजपूती शान की रक्षा की थी। वीर शिवाजी का साहस संपूर्ण भारत पर छा गया था और नेपोलियन अकसाद सकादी प्रताप था कि देखते देखते अपराजय आलपूस उसके पौबे के नीचे आ गया था। इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा मिलते हैं जिनके साथियों ने उन्हें जीवन संग्राम में विफल और पराजित समझ किया था, किंतु आत्मविश्वास और साहस के बल पर वे सफलता की चोटी तक जा पहुंचे। साहस समय निंदित अमोघ बाकी सदाचार की देन होती है। वस्तुतः पुरुपात और आत्मविश्वास उसका एक घटक तत्व है। पुरुपार्थी के जीवन में एकाग्रता की महत्ता मुलाई नहीं जा सकती। वह तो मानव के अमृत्यान की अभिन्न सहचरी है। अपनी सफलता का मूठ रहस्य चत्ताते छुए चाल से कथिंग सट्टे ने कहा था, किसी कार्य को करते समय उस कार्य के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य बात मेरे सामने नहीं आती। वीरवर अर्जुन की सफलता के मूल में भी यदि एकाग्रता थी जिसका अन्य वनगौर में अभाव था। एकलव्य और बैरी की वीरता और निपुणता का रहस्य एकाग्रता में निहित था। विश्व की सभी आधुनिक महान विद्यार्थियों महात्मा गांधी और खींद्रनाथ ठाकुर, माओ से और लिंकन, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की सफलता की आधारशिला थी यही एकाग्रता, जिसके अभाव में व्यक्ति की प्रतिभा असमही मुरझाकर नष्ट हो जाती है। एकाग्रता इंद्रिय निम्न का फल होती है जो सदाचार का आधार बनती है। डंडा। सच्चे पुरुपार्थी अध्यवसायी को अपने जीवन का पल मंत्र मानते हैं। भर्तृहरि ने कहा है, हम तो कमल को ही नमस्कार करते हैं जिस पर विधाता का भी बच नहीं चलता। महान लेखक रस्किन की यह वाणी भी दिलप्रिय है। यदि तुम्हें ज्ञान की पिपासा है तो परिश्रम करो, यदि तुम्हें भोजन की आकांक्षा है तो परिश्रम करो, और यदि तुम आनंद के अमेशापी हो तो पश्चिम करो। पुरुपार्थ ही प्रकृति का नियम है। स्वामी विवेकानंद की वह दिव्य वाणी आज भी भारतीय जनमानस में गूंज रही है, झारी तो एक दिन जाने को ही है तो फिर आलसियों की तरह क्यों जाए पाउंड। वस्तुतः पुरुषार्थ और सदाचार के मणिकाधन संयोग से मानव जीवन सफल और चुरमित होता है। उसमें सूर्य का प्रताप और चंद्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना का संगम होता है। ऐसे ही जीवन से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। व्यावहारिक सदाचारी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। सदाचारी बालक शुभ विमोद का मोक्षाख्य इच्छे आत्मनः पुख में हरे तत्र कारण पाद सेवनम। श्रीमद्भा 04841। जो कोई धर्म अर्थ काम या मोक्ष रूप पुरुषार्थ की इच्छा करता हो उसके लिए इन सबको देने वाला इनका एकमात्र कारण श्री हरि के श्री चरणों का सेवन ही है। पौच्छ के बालक शध्रुव ने इसे ही चरितार्थ किया। खायम भुव मनु के दो पुत्र टोए प्रियते एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के थे उत्तम। राजाओं को छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थीं। वे सुनीति से प्रायः उदासीन रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर खेला रहे थे। उसी समय बालक छगुव भी खेलते हुए वहां पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं बैठाया तो वे मचलने लगे। तब तक वहां बैठी हुई छोटी रानी सुरुचि ने शर्व को इस प्रकार मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा तूने मेरे पेट से जन्म तो लिया नहीं है,
फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? कुएस्तई उन्मारक, तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। यदि उत्तम की भोति तुझे भी पिता की गोद में या राज्यासन पर बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजी बालक शुभ को भी माता के ये चचन बाण का वे तिल में छा उठे। वे रोते डरुए वर्गों से अपनी माता के पास चले गए। महाराज को भी यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वे कुछ बोल न सके। घुब की माता सुनीति ने अपने पुत्र को रोते देखकर गोद में उठा छिया बड़े रने से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। सब पतली का शल्य चुभ गया। वे भी रोती हब्बुई बोली, बेटा, सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमजुल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी वे माता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ भागिनी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्यांकी भौती राजसदन में रखने के ललित होते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम उसी का अनुपालन करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्यासन चाहिए तो उन कमलयन अधोक्षण भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनके पाद पद्म की सेवा करके योगियों की भी वंदनीय परमेष्ठी पद को श्रहमा जी ने प्राप्त किया है। तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने अनोखे द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राप्य भूलोक तथा खरगलों के भोग एवं मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्हीं भक्तवत्सल भगवान का अनन्य भाव से आश्रय लो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है, अतएव तुम उन दयामय नारायण की ही शरण लो। घुब सब चुप छोड़कर तपरयाक लिए चच पड़े। मार्ग में उन्हें नादजी मिठे देवर्पे ने घुब की दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर दादाक्षर मंत्र नमो भगवते चाखु देवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा प्यान विधि बताकर यमुना तट पर मघुमन में जाने का आदेश दिया। शुभ को भेजकर नाथ जी उत्तान पाद के पास आए। राजा ने जब सुना कि श्रुवन को चले गए तथा वे अत्यंत चिंतित हुए। अपने व्यवहार पर उन्हें चढ़ी ग्लानि दो रही थी। देवर्पे ने आश्वासन देकर अंत किया। घुममगुन में यमुना तट पर श्री कालिंदी के पापहरदारी प्रजा में स्नान करके जो दुष्फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की प्रजा करते हुए दादगाक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन के थोर वेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने सप्ताह में 4 दिन से टूटकर गिरे पत्ते या सूखे दृढ़ का भोजन करके भगवान ज्ञान में तन्मय रहने गए। तीसरे महीने ही दिन बीत जाने पर केवल एक बार जल पी लेते थे। चौथे महीने में तो 12 दिन पर एक बार वायु पान करना प्रारंभ करना दिए और 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिए कि प्राण को वेग करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के चालक शव एक पर से खड़े रहने छगे। अद्भुत तपस्या श्री उस्वाल की। जब वे एक पर बदलकर ट्रसरा रखते तब उनके तेज जो भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। उनके वासनले से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास चंद होने लगा। श्वासावरोग से पीड़ित देवता भगवान की दारण में गए। भगवानों ने देवताओं को आश्वासन दिया, वाल भुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित छगाकर प्राण रोके हुए है, अत उसके प्राणायाम से ही आप सबका साथ सका है। अब मैं जाकर उसे हरा तप निकल यर्गा तपस्या सदाचार से प्रभु भी पायण है जाति दे। जब भगवान गरु ऊपर मैद्र कर घुवक पास आस तर घुब इतने तनपय होकर ध्यान ये रहे थे दे उनदे कुछ भी नान्य दो सका। मगधान श्री गरिनी अपना खरूप याव गुवक दियोसी शरण तापिस कर दिया। दद्यो भगवान का दद्दान ने पाकर व्याकुल होकर जब घुमु ने सत्र सोटे तो अनंत सोंदस माधुर्य घाम सानात मगवानु सामने दन फार उन आनंद की सीमा नहीं रही। दाव जोड़कर वे भगधानणी सन्ने समझ ही न सके। दयामय प्रभु ने घुब की उत्बखता देवी अपने नेत्विजु निरय आप से सपस्वी वाठ्या घुव के कंपोल को उन्दान छू दिया। बत उसी नन घुच के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकायन दो गया। ने समरण बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की जो भागवन में उपनी तद है। भगवान से छुव को वरदान देते हुए करा, वास घुव, यद्यपि तुमने मुगा नहीं बिल में तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें बन पद देता हूँ जो सिरों के लिए दुष्प्राप्य है। ससम ही उस अर्थित पद पर अब तक दूसरा कोई भी नदी परेच सका है। सभी ग्रह नक्षत्र तारामंड जिसकी प्रदक्षिणा बरते हैं वे घुच का अटल उत्तम पद है। पिता के वानप्रस्थ चेने पर तुम ईश्वरी का दिवे काल तक दासन करोगे और फिर अंतम मेरा रमरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्र सद्घा में पहुंचोगे, जहां जाकर फिर संसार में लाटना नहीं पड़ता। उस प्रकार चरढ़ान देकर भगवान अंतर्वान हो गए। इस तरह घुव ने सत्य संकल्प हो गुरुन्या आत्मस्यम तथा तितिक्षायुक्त तपस्या तुरंत वार के संसार के समक्ष आदर तपोमय सदाचार का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। सुनंतमी ननन
दया की प्रतिमति राजा रंतिदेव का में दुगख तप्ताना प्राणी न मारते न दान मूरंतिदेव राजा थे। संसार ने ऐसे राजा को कभी कदाचित दी पाया हो, एक राजा और वह अन्न के बिना भूखों मर रहा हो। वह भी अकेला नहीं, उसकी खरी और बच्चे भी थे। कहना चाहिए कि राजा के साथ रानी और राजकुमार भूखों मर रहे थे। अन्न का एक दाना भी उनके सुख में परे 48 दिन से न लग गया अथता अन्न तो टूर जल के भी दर्शन नहीं हुए थे उनदे। राजा रंतिदेव को न शत्रुओं ने हराया था, न डाकुओं ने छूटा था और न उनकी प्रजा ने उनके प्रति विद्रोह किया था। उनके राज्य में अकाल पड़ गया था। अवर्पण जब लगातार कई वर्षों तक चलता रहे, प्रजा भूखी रहे, तो राजावते पहले उपवास करना चाहिए, यह समुदाचार्य मान्यता थी। राजा रंतिदेव की राज्य में अकाल पड़ा, अन्न के अभाव से प्रजा पीड़ित हुई। राजकोष और अनागार जो कुछ था प्रजा कपड़ा वितरित कर दिया गया। जब कोष और अनागार रिक्त हो गए, राजा को भी रानी तथा पुत्र के साथ राजवानी छोड़नी पड़ी। पेट के कभी न भरने वाले गड्ढे में डालने के लिए उन्हें भी तो कुछ चाहिए था। राजमहल की दीवारों को देखकर पेट कैसे भरते, लेकिन परे देश में अवर्पण चल रहा था। कूप और सरोवर तक सूख गए थे। परे 48 दिन बीत गए, अंजल के दर्शन न हुए। 49वां दिन आया। किसी ने महाराज रंतिदेव को पहचान लिया था। सब बेरे ही उसने उनके पास थोड़ा सा घी, खीर, हलवा और जल पहुंचा दिया। भूख प्यास से व्याकुल मरणासन उस परिवार को भोजन क्या मिच्छा जन से जीवन दान मिला, लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रंतिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथि को आए देखा। तब इस विपत्ति में भी अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन करने के दोष से बच जाने की अपार प्रसन्नता हुई उन्हें। ब्राह्मण अतिथि भोजन करके यही थे कि एक किक के मका दाद आ पहुंचा। मदाराज ने उसे भी आदर से भोजन कराया, लेकिन हाथ के जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अंतेज था और उसके साथ जीम निकाले हाँफते कई वूते थे। वह डर से ही पुकार रहा था, मैं और मेरे कुत्ते बेहद भूखे हैं, मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिए। समस्त प्राणियों में जो अपने आराध्य को देखता है वह किसी याचक को अखिकारकन से कर दे। अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन मांगते हो। रंतिदेव ने बड़े अंट से पूरा भोजन इस नए अतिथि को दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चढ़े गए। अब बचा था थोड़ा सा जल। उस जल से ही रंतिदेव अपना कंठ सींचने जा रहे थे। मदाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। साथ तब तक एक चांडाल की पुकार सुनाई पड़ी। वे सचमुच इतना प्यासा था कि उसका कंठ सूख गया था। वह बड़े कट से बोल रहा है, यह स्पष्ट प्रतीत होता था। महाराज रंतिदेव ने जल का पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आए। उन्होंने सब व्यापक सर्वेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, मैं रिद्धि सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में मेरा निवास हो, उनके सब दुख में भोग लिया करूं और वे सुखी रहें। यदि जल इस समय मेरा जीवन है, मैं इस जीवित रहने की इच्छा वाले इस चांडाल को दे रहा हूँ। इस कर्म का कुछ पुण्य फल हो तो उसके प्रभाव से संसार के प्राणियों की भूख, प्यास, श्रांति, दीनता, शौक, विपाद और मोह नष्ट हो जाएं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों। उस चांडाल को राजा रंतिदेव ने जक्ष पिला दिया, लेकिन वे खाए हैं। उन्हें अब जल की आवश्यकता कहाँ थी। अब तो विभिन्न वेद चनाकर उनके अतिथि होने वाले त्रिभुवनाधि राजा भगवान विष्णु, महादेव शिव और मेराज खरे अपने रूपों में प्रत्यक्ष खड़े थे। उनके सम्मुख सदावार का आदर्श सादा जीवन उच्च विचार। लेखक डॉक्टर शून्य श्री लक्ष्मी प्रसाद जी दीक्षित। एम शून्य एसु सी शून्य PH शून्य रीट। समी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं निछुख प्राप्त के लिए ही करते हैं, किंतु किस सचरण से सही अर्थ में दुख खामा होता है, इसका ज्ञान कम ही लोगों को होता है और ऐसे सदाचार को जीवन में उतारने में विरटे ही सफल होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दुख खाले बना हुआ है। समस्त संसार में त्राहि त्राहि मची हुई है। हम ऐशो आराम की चीजें जुटाने में जी जान से लगे हुए हैं। दम बिलासिता को दी जो अत्यंत क्षण मजूर है, छुख मान बंटते हैं। ली, पुत्र, गृह, धन, आयु और यौवन, ये सभी नश्वर हैं। हम इस वास्तव सत्य को भर जाते हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए हम हरनिश खून पसीना बहा रहे हैं। हमारी जड़ पूजा परायणता बढ़ती जा रही है और इस जड़ पूजा के लिए हम पाप करने में भी नहीं हिचकते। सदाचार, संयम और सरलता का हास होता जा रहा है। मन बैठा तन उच्छा आज अधिक चरतात दो रहा है। दंडा, ऐसे विपम समय में सादा जी चन ही इस जड़ पूजा परायणता से हमारा उद्धार कर सकता है। यह कमंभमी है और हमें हमारे कर्मानुसार ही फलोपलब्धि होती है।
इस तथ्य को पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। कर्म प्रधान थिस्त कर रास्ता, जो जस कृषि तस फल शास्त्रा। मानस अयोध्या कांड। सादा जीवन जीने की सर्वेज कला है और सच्चे सुख प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। स्वयं श्री राम ने अपने सुखारविंद से सदाचारी संतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। निमक मन लगसो मोड़ी पावा, मोड़ कपट छक छिटन मावा प्रथम मानव 5 डे है। वे श्री नारद जी से संत खमाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, समशीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सब संश्रीति, श्रद्धा क्षमा मयनी दाया, सुदिता संपद प्रीति जसाया, दम्भ मान मत करहे नकाओ, भरूले न देहे छुसारम पाओ, गाव है सुनहे सदा समछीला, हेतु रहित परहित व्रतशीला। मानस है 45 4 5 दन 7 मनुपे का सर्वोच्च विचार गणित के किसी सूत्र या क्रांतिकारी तकनीकी में निहित नहीं है। संसार के सभी महान पुरुषों ने परहित विचार को ही मानव का उच्चतम विचार मानना है। श्री गोस्वामी जी ने भी इसको मानस प्रतिपादित किया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम सहज घमाई। मानस 7:40। एक सदाचरण का यही बीज मंत्र है। जब तक मनुष्य के मन में यह समा नहीं जाता, तब तक वह सदाचारी का खांग तो कर सकता है, परंतु वस्तुतः सदाचारी हो नहीं सकता। विचाराचार का चित्त संबंध मनुष्य के विचारों भर उसकी कमोमी प्रदुति दोनों का अनादि पर की संबंध है। दंडा वृदह ददारण्यकोपनिषद में ऋषि का स्पष्ट उद्घोष है। स यथा कामो भवति तत्कट भेवति, यत् कृष्ण भवति तत्कम कुरुते, यत् छुरुते तत्सिसस पचते। 445। पुष्य जैसी कामना वाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्प वाचाद होता है, बस आदि कर्म करता है। थोड़ जैसा कर्म करता है, वह छदी फरवरी प्राप्त हक नानु जजसन उन्न करता है। इसी तथ्य को अन्यत्र भी व्यक्त किया गया है। आपके जैसे विचार होंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। खैर, भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से इस अनादि एवं अप्रत्यक्षणीय संबंध को समझाकर उच्च विचारों के मन को रमाने की प्रेरणा दी है। तदनुसार यदि सादा मनुष्य विचारों से परिक्षण नदी दे घोर मन के द्वारा विषयों का चिंतन दोता दे, सो हमारी उन विषयों में आसक्ति दो जाती दे। शाशक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। योग से सद्भाव उत्पन्न होता है। प्रभाव से स्मरण शक्ति श्रमित हो जाती है। स्फटिक के भ्रमित हो जाने से ज्ञानदाक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश देने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। और चरणानुसार ही हमारे विचार भी बनते हैं। श्री गोस्वामी जी के दाब दोंगे गे सुचित दीनंत पर दाया, सन बचकर सम शक्ति लमाया, परम दम नियम नीति नहीं दो छई पर चचन कब हूं बोल। मानस 7:37। ये 8 यह है सदाचरण करने वाले संतों का स्वभाव। इसके विपरीत अनाचरण दुराचरण करने वाले असंतों का स्वभाव में सा है। वह भी देखें काहू की जो सुन चढ़ाई श्वास छे जनु जूडी आई पम, जब काहू के देखें वित्ती सुखी भय मानहूं जग चुपती। मानस 7:2-3। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सादा जीवन वांछनीय तथा सराहनीय है। यदि हर व्यक्ति सादा जीवन जीने लगे तो अधिकांश सामाजिक कुरीतियों का, राजनीतिक दुर्नीतियों का और पारिवारिक कलहों का खतः नाश हो जाए। व्यापारिक वाणिज्य क्षेत्र में व्याप्त असंतोष, अविश्वास, असहिष्णुता, पर शोषण नीति आदि का आवाज भी प्रारंभ हो जाए। हमारे देश में आज सादे जीवन की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस पर सभी विचारक, राष्ट्र नेता या सुधारक जोर भी दे रहे हैं, परंतु हमारी शिक्षा दीक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सादा जीवन में विरोधाभास दे। मानव मूल्यों में गिरावट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे। यदि दम अपने स्पशियों द्वारा प्रतिपादित तथा समर्थित मानव मूल्यों की पुनः स्थापना कर सर्वे, तो इस विरोधाभास का परिहार हो जाएगा और सादे जीवन के साथ हमें पुनः उच्च विचार का तत्व ज्ञान भी सुलभ हो जाएगा। हमें भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, अपितु भौतिकवादी दृष्टिकोण से मुंह मोड़ना है। भौतिक सुविधाओं और सादा जीवन में कोई विरोध नहीं है। सादा जीवन सर्ववेद्यमावना पर आधारित है और यह उच्च विचारों का परिणाम है। मनुष्य के अंतिम और परम ध्येय की उपलब्धि भी सादे जीवन से ही संभव है। भारतीय संस्कृति में परमात्मा प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है। परमात्मा प्राप्ति हेतु अनेक मार्गों का निर्देशन किया गया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग आदि। सादे जीवन के बिना इनमें से एक को भी नहीं साधा जा सकता और कर्मयोग तो सादा जीवन का पर्याय माना जा सकता है। सादा जीवन यापन करने वाला वस्तुतः कर्मयोगी ही होता है। वह सदाचरण कर्तव्य नव्य के नाते करता है, फलासक्ति के कारण नहीं। फलासक्ति व्यक्ति को साधन शुद्धि के ध्यान से च्युत कर देती है। अनासक्ति साधन शुद्धि पर अधिक जोर देती है, फल पर नहीं। सादा जीवन में मान
दंभ, कपट आदि का प्राय अभाव होता है। इन दुर्गुणों से रहित हृदय में ही प्रभु विराजते हैं सदाचार और शिष्टाचार। लेखक पशून्य श्री उमेश कुमार जी शर्मा, गौड़। भारतवर्ष की सदाचार पद्धति बहुत ही विशिष्ट और सर्वजनस्पृदनीय है। ज्ञान देने से ज्ञात होता है कि सदाचार पद्धति के आविष्कारक ऋषि महर्षियों ने भी सदाचार पद्धति के अनुरूप ही अपना समस्त जीवन व्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवन में सदाचार का जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था उसको अपनी स्मृतियों तथा पुराणे में स्थान देकर मानव जाति का मदान उपकार किया है। आज भी हम जब अपने प्रभेज कृषि मेहर पे प्रणीत सदाचार पूर्ण धर्मग्रंथियों को देखते हैं तो उनमें सदाचार का बहुत ही आदर्शपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाए तो निश्चित ही मनुष्य का जीवन आदर्शमय बन सकता है। भारतवर्ष की सदाचार परंपरा देश देशांतर में प्रसिद्ध है। भारत के सदाचार संपन्न महापुरुषों के विशिष्ट गुणों से प्रभावित होकर ही अन्य देश के निवासी भारत को जगदु गुरु कहते हैं। दुख का विषय है कि आज उसी भारत के निवासी अपने पूर्वजों के निर्दिष्ट सदाचार का त्याग कर कुटाचार की ओर प्रवृत्त हो गए हैं, जिससे उनमें स्वेच्छाचारता, अनुशासनहीनता एवं आचरण अधीनता आदि क्षुद्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता जा रहा है और रागद्वेष, असत्य, अन्याय, पापाचार, व्यभिचार और चोरबाजारी आदि की उम्र रूप से वृद्धि हो रही है। इससे सारा भारत सब प्रकार से दुखित और पीड़ित है। अतः समन्वय कछोन से बचने के लिए पूर्वी कालीन ऋषि महर्षि पे अरणीत भारतीय सदाचार पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। ऋषि महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट सदाचार का पालन करने से मनुष्य को निश्चित दाही सुख शांति की प्राप्ति दोगी। हमारे स्मृतिकार ऋषि महर्षियों ने अपने अपने धर्म प्रयोग में बतलाया है कि अपने माता पिता शोर गुरु को देवता समझकर उन्हें प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। माता पिता आदि गुरुजनों को नित्य प्रणाम करने से अनेक लाभ होते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य गृहोपसेविनः चत्वारि तस्य घद्वनन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मनुस्मृति 9:121। जिस मनुष्य का अपने गुरुजनों को प्रणाम करने का स्वभाव है और जो नित्य ऋद्वों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या या और बल, ये चार वस्तुएं वृद्धिगत होती हैं। इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्रातः काल उठने के बाद से रात्र में दायनत के जो आवश्यक कर्तव्य बतलाए हैं उनके पालन से समय का कल्याण निश्चय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो आचरण किया जाता है उसी के अनुसार नित्य आचरण करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा निर्धारित सदाचार का पालन करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। सदाचारमय जीवन से मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति होती है। सदाचारी मनुष्य की सर्वत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है तथा देवता भी सहायता करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सदाचारी पुरुष जहाँ रहते हैं वे भूमि पवित्र, गृह देवालय और स्थान की एक रूप बन जाते हैं। सदाचारी पुरुषों में क्षमा, दया, मय, संतोष, शांति आदि सद्गुणों की, तेज, ओज एवं ऐश्वर्य आदि विशिष्ट विभिन्नतियों की और दाक्ति, पराक्रम, वीरता एवं प्रताप आदि उच्चमावों की स्थिति रहती है। जतः समस्त प्रकार के विशिष्ट ऐश्वर्य भी प्राप्त के लिए सदाचारी बनना परमावश्यक है। मनुष्य के लिए जिस प्रकार सदाचार का पालन आवश्यक है उसी प्रकार शिष्टाचार व भी पालन आवश्यक है। सदाचार की तरह शिष्टाचार भी विशेष महत्व रखता है। अतः हम यहाँ भारतीय शिष्टाचार के संबंध धर्म कवित्व आवश्यक दार्तों का उल्लेख करते हैं जिनका पाठन प्रत्येक शिष्ट पुरुष के लिए आवश्यक है। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने गुरुजनों को चरण स्पर्श पर प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। अपने घरों में आए हुए साधु महदात्मा, विद्वान, ब्राह्मण और अतिथि का श्रद्धा भक्ति पूर्वक सम्मान करना चाहिए। किसी के धर्म की निंदा या उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। देवता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरुवार, वेद और पत्रताख्री की निंदा और परिहास नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति दीन दुखियों की रक्षा और सहायता करनी चाहिए। अपने से बड़ों की तरफ पीठ करके बैठना और चलना नहीं चाहिए। अपने से बड़ों को सदा आप कहकर बोलना चाहिए। गुरुवार, माता, पिता और देवता की तरफ पैर फैलाकर न तो बैठना चाहिए और न आयन ही करना चाहिए। अपने से बड़ों और छोटों की दाया अथवा आसन पर सोना या बैठना नहीं चाहिए। राजा, ब्राह्मण, अपने से श्रीपर, विद्वान, गर्भवती स्त्री, गूंगा, छगड़ा, अंधा, बहरा, पागल, वाठक और नदेवाज के लिए मांग छोड़ देना चाहिए। अपने गुरुजनों के दुपों को कासन सरों से न तो कहना चाहिए और न सुनना ही चाहिए। गुरुजनों का दोप देखना भी नहीं चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात, अभिमान, दुष्टता और कठोरता नहीं करनी चाहिए।
किसी को दुखदाई कटुवाक्य कहना अथवा गाली आदि नहीं देनी चाहिए। क्रोध और अभिमान से सर्वदा बचना चाहिए। पराये धन को मिट्टी और पराई बृी को माता समझना चाहिए। आलस्य से, अन्नदोप से, चोरी से और व्यभिचार से सब बेदा बचना चाहिए। झूठे मुंह गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देवता और सिर का स्पा नहीं करना चाहिए। एक वच से भोजन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। बिना वल्न पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शयन नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र और जूते नहीं पहनने चाहिए। दिन में उत्तराभिमुख और रात्रि में दक्षिणाभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण, गौर, अग्नि, सूर्य और टेव मंदिर के समीप में मलसत्र का त्याग करना संबंधा निम्पिद्ध है। पवित्र स्थान, नदी के किनारे, जोते हुए खेत, दक्ष के नीचे, मार्ग में और गौओं के वाड़े में भी मलसत्र का त्याग करना वर्जित है। मलसत्र के त्याग करते समय बोले नहीं, मौन रहना चाहिए। वालों की सजावट, दांत का धोना और शीशे में सुख देखना, ये सब पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। दूसरों की मर्यादा और प्रतिष्ठा का सदा ध्यान रखना चाहिए। के 2 अग्नशून्य इंदा की 3 परानंदा गायत कप्पम, किसी की निंदा ये तो अभिरुचि लेकर खुशनी चाहिए और सब उसे याद रखनी चाहिए। उससे उस समय तो अपतिशयों या अलंकार की दृप्ति हो जाती हैं, पर शांतिपूर्वक विचार करने से बोध होगा कि घात में बहुत दाद नीच होती है। दूसरे की निंदा को सुने वाला भी चोर के समान निंदित समझा जाता है। पैस्टर फीरड पड़ोसी धम और सदाचार, लेखक पम शून्य श्री कृष्ण दत्त जी भट्ट। पड़ोसी को प्यार करो। 0-095 प्रथम छुप्र 0-0-98-85-095-6866 यद्य पर इस आधारा दिया गया। सदाचार फा एक सत्र। कैसा प्यार, एक पैसा दी प्यार, जैसा छुम जब से आप दे दिए करते दो, इससे तुम्हारा जीवन निराठ शांत शोर मधुर बन जाएगा। कानूनों प्रश्न करता पूछता है, प्रभु कौन है मेरा पड़ोसी? किसे मार्च में अपना पड़ोसी? इस पर ईसा एक पहेली चुनाते हुए कहते हैं, एक यहूदी अमीर आदमी यरूदच्म से यरीको जा रहा था। उसे रास्ते में डाकुभे ने घेर छिया, उसके कपड़े उतार छेड़छोड़ मार पीट कर उसे अधमरासा कर दिया। बेचारा यात्री छाछार होकर वहीं पड़ा रहा। उसी राह से एक यहूदी पादरी निकला, वह उससे कतराकर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यहूदी पादरी का सहायक उधर से निकला, वह भी उससे कतराकर निकल गया। डुनेंग की बाद एक सामरी यात्री उधर से निकला, उस घायल को देखकर उसका जी भर आया। यहूदी छोक समरिया वालों को अपना पड़ोसी नहीं मानते, उन्हें विदेशी और शत्रु मानते हैं। कौम सामरी ने उसके पास जाकर तेल और अंगूर का रुपए ढालकर उसे पष्टियां बांट दी। फिर वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन जब वह सामरी यात्री सराय से जाने लगा तो उसने एक भट्टियारे को 1 रुपया देते हुए कहा, देख भाई, इस यहूदी की ठीक ढंग से सेवा टूल करना। यदि तेरा और कुछ पैसा लगे तो लगा देना, मैं लौटते समय तुझे भरूंगा। 5 मरना कत्सीता प्रचते हैं। 2 अब बता, कौन सी सताए जो उस यहूदी का सच्चा पड़ोसी? इन तीनों इनसे कौन था? वह बोठा बौदी सामरी जिसने उस पर दया भई। ईसा ने कहा, जा द भी ऐसा दी कर, जिसके हृदय में प्रेम है उसके दिए दर आदमी पड़ोसी है, फिर पद चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। 7069 2 से 3 मोटे होर पर हम ऐसा मानते हैं कि दम जिसके पड़ोस में रखते हैं वह हमारा पड़ोसी दे। डंडा जिसके मकान की दीवार हमारे मकान की दीवार से सटी हुई है, अथवा जो हमारे आसपास भगल वगट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रखता है, जो नित्य हमारे सामने पड़ता है, वहीं दे हमारा पड़ोसी। जो हमारे छेमे में रहता है, हमारी सिक पर रदठा है, हमारे योल्ले में देश रदता है, हमारा पड़ोसी वंदी है ना ठीक भी है। पास पड़ोस में निकट में रदने वाला पड़ोसी दोता ही है। पर इनने क्या इस निकटता पर कभी सोचा है? दीवारें मिठी हैं, मकान में छा है, गड्ढी सड़क मिलती हैं, पर यदि दिल नहीं मिला तो गली दीवार मिलने से क्या? एक तब वे कैसा हमारा पड़ोसी? दम देखते हैं, प्राय देखते हैं, लोग एक मकान में एक दी छत के नीचे रदते सोते हैं, एक ओगन बरतने हैं, एक साथ एक रसोई में भोजन करते हैं, पर एक दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं, एक दूसरे की कोई दिलचस्पी नहीं। और जब एक घर के लोगों की यह दशा है, तब पास पड़ोस वाले तो दूर हैं, बहुत दूर। उनकी बात ही कया पाउंड। एक बार एक सजनन विनोबाजी से आकर कहने लगे, हम 2 आदमी एक साथ भोजन करते हैं, पर हमारी निभ नहीं सकती। मैंने अब अलग भोजन करने का तय किया है। विनोबाजी ने पूछा, सद क्यों?
गोले, मैं नारंगियां खाती हूँ, ने शहदी खाते, ने मजदूर हैं, इसलिए वे नारंगियों खरीद नहीं सकते, अतः उनके साथ खाना मुझे ठीक नहीं लगता। विनोबा जी ने पूछा, क्या एक घर में रहने से आपकी नारंगियों उनके पेट में चली जाएगी? आप दोनों में आज जो व्यवहार चल रहा है, बड़ी ठीक है। जब तक आप दोनों एक साथ खाते हैं, तब तक दोनों के निकट आने की संभावना है। एक आध बार आप उन्हें नारंगियां लेने का आग्रह भी करेंगे, लेकिन यदि आप दोनों की बीच रक्षा की दीवार खड़ी हो जाएगी तो भेद चिरस्थायी हो जाएगा। हम सब भारतीय कहते हैं, हमारे संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि ईथर से साक्षी है, सर्वत्र है, फिर दीवार की ओट में छिपने से क्या लाभ है? इससे दोनों का अंतर थोड़े ही घटेगा। धीरेंद्र भाई मजूमदार सर्वेद्य के वयोवृद्ध सेवक है। कुछ दिनों पहले बिहार में ग्राम सेवा के दौरान उन्होंने एक आंदोलन चलाया, अपने अपने चूल्हे जोड़ो। गेहूं में उन्होंने देखा कि बहुत से परिवारों में एक ही मकान में, एक ही अग्न में कई कई चूल्हे जच रहे हैं। उनसे यह बात अटपट टीचगी। एक ही धर्म में रदने वाले सगे भाई भतीजे के भरगल चूल्हे यद तो ठीक नदी, तब उन्होंने चूल्हे जोड़ने का आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी यह मान्यता है कि एक घर में यदि एक चूल्हा जलेगा तो पास पड़ोस वालों को भी मिलजुल कर रददने की, एकता की, प्रेम की प्रेरणा मिलेगी और इस तरह हम धीरे धीरे चखुद स्वकम की दिशा में बढ़ने चमेंगे। इंसा के भक्तों की संसार में बहुत बड़ी संख्या है। वे लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में है। पर उनके पड़ोसी को प्यार करो। सुन रखो कितने छोग मानते हैं। एक हचलामतई उन्मारक ईसाई छोग। इस सूत्र का पाठन तो संसार के सारे लड़ाई अगड़े सद्दा के है ही दर लिमिटेड की नकली ननी नकी ननाली री भीना नकल रे जाते। पर कहाँ हुआ है ऐसा? आइए इस सन्न पर थोड़ा गहराई से विचार करें। पड़ोसी को प्यार करने का अर्थ क्या है? यही कि सबके साथ हिल मिल कर रहना। संत बेनेडिक्ट ने इसके लिए 30 लक्षण बताए हैं। वे हैं, पड़ोसी से प्यार करो, किसी की हत्या मत करो, किसी के साथ विचार मत करो, किसी की चीज की छिपसा चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, सभी मनुष्यों स्त्री पुरुषों का आदर करो, अपने प्रति जो व्यवहार न चाहो वैसा व्यवहार किसी दूसरे के प्रति भी मत करो, गरीबों की सेवा सदायता करो, नंगों को कपड़ा दो, बीमारों को देखने जाओ, परितक शव का सत्कार करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी से बुराई का बदला लेने की भावना मत रखो, किसी से छल कपट मत करो, दया झुनिये मत बनो, किसी की निंदा न करो, किसी से ही रुपया डाह मत करो, लड़ाई झगड़े में दिलचस्पी न लो, अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से छोटों को प्यार करो, ईसा का प्रेम पाने को अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने विरोधी से सूर्यास्त के पहले दीप उपदत कर छो। कैसे बड़ा नियम है। पड़ोसी के प्यार का यह दद कैसा क्रियात्मक सखरूप है और पड़ोसी धर्म का दौसा बड़ा विवेचन है। शब्द दम जरा अपने को इस कसीटी पर कसकर देखें कि हम कहाँ हैं। सब बेरा हुआ नहीं कि दम ने पड़ोसी के दरवाजे पर अपने घर का कूड़ा करकट, अपने घर की कंटों की बेलें फेंकी नहीं। हमारे बनवे को छी करनी है तो पड़ोसी के सामने की नाढ़ी इसीलिए बनी है। पड़ोसी के मकान पर सफेदी होती है, रंग लगता है, उसका कोई हिसाब बनता है तो हमारे कलेजे पर सौंप जाता है। पड़ोसी के घर कोई नई चीज आती सखी समधी होती है, उसे सम्मान मिचता दा तो जी भीतर से जल उठता है। पड़ोसी की निंदा थी धरने में सुने में हमारी आंखें खिल जाती हैं। मतलब पड़ोसी के उजरे हरब विपाद बसेरे मानस 1:31 की मनोभूति इमने पाल रखी है। कहाँ इंसान का आदेश और कहाँ हम। कोई आपसे कहता है कि पड़ोसी को प्यार करना हमारा सहज धर्म है तो आप खट से कद बैठते हैं। अजी, पड़ोसी को प्यार करना मुकित है। बहुत मुकिल क्यों? एक रोज उससे हमारे खारथों की ठक्कर जो होती है। पड़ोसी हमारी जमीन को चरतना चाहता है, वह हमारी जमीन में अपनी गाय में से वगाता है। हमारे खेत की मेड़ कम करके अपना खेत बढ़ाना चाहता है। हम सावधान न रहे तो वे हमारा खत अपने जानवरीन से चखवा लेता है, हमारी फसल चुरा लेता है। पड़ोसी हमसे क्षाम तो पुरा लेना चाहता है, पर हमें कोई लाभ नहीं देना चाहता। हम उसके यहाँ कुछ मौगने जाएं तो चीज रहते हुए भी बहाना बना देता है। पड़ोसी हमें कदम कदम पर परेशान करता है, दुखी करता है, सताता है, हमारे हकों पर हमला करता है। फिर भी आप हमसे कहते हैं पड़ोसी को प्यार करो। हमसे ऐसा प्यार नहीं हो सकता। हम तो 8 घाय मुंह वाले जीव है। इंटक का जवाब पत्थर से देने वाले प्राणी है। वह हमारी एक आंख फोड़ना चाहेगा तो हम उसकी दोनों फोड़ देंगे, जैसा को तैसा। अब जरा दम सिक्के को उलट कर देखें। कोई हमें सताता है,
कोई हमें कष्ट पहुंचाता है, कोई हमारी ब्रह्मवेटियों ऊपर को दृष्टि डालता है, कोई हमारी चोरी करता है, हमारा माल हड़प लेता है, हमारे साथ छल प्रपंच करता है, तो हमें कैसा लगता है? साथ तब दम क्या चाहते हैं? दम संकट में होते हैं, कट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो दमारी कैसी उत्यट इच्छा होती है कि कोई हमें इस कच से, मुसीबत से छुड़ा ले, हमारे प्रति सद्भाव दिखाए, हमारे भांसू पोठे। तब एक अपने दियट पैमाना, दूसरे के टिए दूसरा पूल तैन है, भुआए पग 50000504 चित भी मेरी पट भी मेरी, मेरे ग्रति सब सद्भाव बातें, मैं दसरोक साथ चाहे जसाणिया चदार चार ये बाचल सेवा दी नहीं। यह तो कस युग है, और कबलिंग ही क्यों, नजीर के अनुसार चाली युग नहीं, करे युग है उस दात दे, उस हाथ छे। यह दत्त नकद सौदा है, भलाई का सद्दा मलाई, चुराई का बदला बुराई। तो सामान्य विवेका तकाजा है कि पड़ोसी के साथ हम सदैव बरें, उसके प्रति सदुभाव रखें, उससे हम प्रेम करें। ईसा तो बुतवाट में डुए, उनसे बृहत बदुत बदले हमारे घर में शाखी लोग कहते आए हैं, शातमन है प्रतीक उठानी परेपान समाग्रेट कन्फ्यूशियस हो या छाउत से, भारत हो या चीन, सब एक ही सखर्ण नियम। 70,684 फपा 8 पर जोर देते हैं कि दूसरों के साथ बसा ही व्यवहार करो। जैन सा व्यवहार तुम अपने श्रुति चाहते हो, भगवान खुद ने यही तो कड़ा था। खब्य तसंती दंडस खबे शार्यांत मच्छियुनो अतवन उपमान कत्वा न धगाते सब्वे तसंती दंडस सचे संजीचितान पिये अतान उपमान कत्वा न इनेथ्य न घाते घमत पद दृंडवगो शून्य दासीर। दंड से सभी मय खाते हैं, मृत्यु से सभी डरते हैं। दूसरों को अपने जैन सा ही समझकर मनुष्य न तो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा ही करें। दंड सबको प्रिय है, जीवन सबको प्यारा लगता है। ट्रसवों को अपने जैसा ही समझकर मनुष्य न तो किसी को मारे और न किसी को मारने के उकसाए। भगवान महावीर भी यही कहते हैं, अजथे सब चाओ सब चांदिस पाने पियायप न इन्हें पापिणों पाने भय चिराव उद्रप। उत्तरायण 6:7। सबके भीतर एक ही आत्मा है, इमारी दीतर सबको अपने प्राण पारे हैं। यह मानकर मैं और बर से मुक्त होकर किसी प्राणी की हिंसा न करे, किसी को न सताए, घूम फिरे कर वही एक बात कि हमारे प्रति दूसरे सदृव व्यवहार करें, सदाचार बरतें। इसका एक ही उपाय है, हम खरे भी दसरों के प्रति सदाचार। बात अत्याचार और सदाचार दोनों का प्रतिकार है। सदाचार ऋषियों के इस सूत्र पर ईसा ने भी एक कलम लगा दी। तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल में ऐसा कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और वेरी से वर। पंत में तुमसे कहता हूँ कि अपने वेरियों से प्रेम रखो, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति प्रेम करो। जो तुम्हें धिक्कारते हैं और तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों उनसे ही प्रेम रखते हो तो इसमें तुम्हारी कौन विशेषता रही? क्या भव्य भी ऐसा नहीं करते? मत्तीना 43 से 47। नौबात्रा कबीर का भी वही उपदेदा जो तुकू कौटा चुबे ताही बोर्ड तू फूल। नौ माना अपकारी के प्रति उपकार करना आसान बात नहीं, पर हमें यदि पड़ोसी धर्म का पालन करना है तो कुछ न कुछ त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा। अपना जीवन सुखमय बनाना है तो पड़ोसी के जीवन को सुखमय बनाना ही पड़ेगा। कारण पड़ोसी पड़ोसी है। एक हचलामतई उन्मारक, उसके घर में आग लगेगी तो हमारा छप्पर भी झुलसे बिना न रहेगा, बाढ़ में उसी का घर टवेगा। ऐसा नहीं, तब हमारा घर भी सखा न रद सकेगा। उसके दरवाजे पर लगी ट्यूबलाइट से हमारा घर भी आलोकित होगा ही। सचमुच पत्थर है वे जो पड़ोसी की स्थितियों में कोई सुधार नहीं चाहना चाहते। पड़ोसी धर्म का तकाजा है कि हम पड़ोसी के दुख दर्द को अपना समझकर उसमें हाथ बटाएं। उसमें लोक खिलाई भी है और परलोक सेवा भी, शिष्टाचार भी है, सदाचार भी। बनना पट्टा भब दीजिए। एक सूफी कदानी काश दम इससे कुछ सीख सर्वे। एक सूफी फकीर थे, अब्दुल छा बिन मुबारक। एक दफा वे हज को गए। हज से फारिग होकर ने काबा में ही सो गए। मुसलमानों के पवित्र तेवों में है काबा की जियारत करना। रात में उन्होंने एक सपना देखा। एक फरिश्ता दूसरे से पूछ रहा है, क्यों जी, इस साल ईद करने के लिए कितने लोग तशरीफ लाए और उनमें से कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरा नुला, हज को 40 लाख लोग आए मगर किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एक बात ऐसी ही है। हाँ, एक 8 का हज कबूल हुआ और तमाशा यह है कि वे हज करने के लिए काबा तदारीफ भी नहीं छा सका था, और उसी के तुफल में अल्लाह ने तमाम हाजियों को बख्श दिया। कौन है यह? पाकहरती की बोला, चह हैं दमिश्क का एक मोची अली बिन मफिक।
आँख खुली तो अब्दुल्ला बिन मुबारक चल पड़े, दमिश्क के लिए चलें, उस खुदानसीब की कदम तो सीतों कराए। अली बिन मफिक से मिठे तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज की, हाजी साहब, मैं बहुत दिनों से हज जाने की सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने 700 दिरहम चांदी के बने सिक्के बचाए। एक दिन मेरी त्रीबी ने कहा, पड़ोस से कुछ झक आ रही है, जरा मांग तो लाओ, क्या बक रहा है? मेरा जी खाने को कर रहा है। पड़ोसी से जाकर मैंने कहा तो वे गिड़गिड़ाकर बोला, माई जान, मैं जो पका रहा हूँ वह किसी आदमी के खाने के लायक नहीं है। 7 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। बड़ी मजबूरी में मुर्दो जानवर का गोश्त उठा लाया हूँ, जो आपके लिए हराम है। और पड़ोसी की यह हालत देखकर मेरा दिल दुहल उठा। मैंने हज के लिए जमा 700 दिरहम उठाकर उस भाई को दे दिए। मुझे लगा कि पड़ोसी की मुसीबत दूर करना हज से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह मिसदेश का सिक्का है, जिसका मूल्य 1 रुपये के लगभग दोता है। 0048 से 0 सदाचार सती श्री एनुमा सूजी साधु संतत के तुम रखबारे। लेखक सादिसे आरशी डॉक्टर 0 श्री इरमोइन लाट जी श्रीवासव एमू 0 एलन टीट पुल पेलन्नी। साचार है परमो धर्म धीमत के अनुसार आचार सदाचार परम धर्म है। सदाचार समस्त मानवता का अलंकरण है, जो धर्म के उत्तस्त्र ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। सदाचार उस पत्र का प्रारंभ है तो घम उसकी परिणति। सदाचार के क्रियान्वय का ही में के साथ दल प्रतिफल धर्म की गंभीरता के लिए पथ प्रदर्शित करता है। झंकर सुवन पवन तनय केसरी नंदन अजनी पुत्र हनुमान जी में श्रेष्ठ विभूतियों के संस्कारों का समन्वय था और वे सदाचार की साक्षात प्रतिमा थे। सब लोग महेश्वर देव ने अपने एक अंश से हनुमान को जन्म देकर श्री राम की मजलमी लीला में सहयोग किया। अतएव लोक कल्याण और भगवत भक्ति से संपन्न होकर हनुमान ने वायु के वेग और गतिन से सीता माता के शौक निवारण का तथा संतप्त मानवता के संकट हरण का व्रत लिया। श्री राम की सेवा में संलग्न हनुमान ने श्री राम के विश्वजनीन वायु में सहयोग दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तेज, श्रुति, यश, चातुर्य तथा शक्ति, विनय, नीति, पुरुपात, पराक्रम और बुद्धि, ये 10 गुण हनुमान जी में सदैव विद्यमान हैं। उनकी वालोचित चपलता के कारण ऋषियों की थोड़ी सी खिन्नता भी उपयुक्त समय पर काम आई। ऋषियों ने कहा, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे दी काल तक भूखे रहोगे। जब कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। एक बड़ी सीख थी कि बल और गौरव का प्रदर्शन लोगों को सताने के लिए नहीं होना चाहिए और न सब समय होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने गुरुदेव मज्ञान गुल को वचन दिया था कि वे सुग्रीव की रक्षा में सनद रहेंगे। प्रतापी वाली से भरपूर आदर पाकर भी उन्होंने कमनौर पुत्री का पक्ष लिया और उसे उन्नति के उच्च दिवर पर पहुंचाने, साथ ही श्री राम की कृपा का अमित लाभ दिलानक निमित्त बने। भगवान श्री राम भी प्रथम परिचय हनुमान की संस्कार और क्रम से संपल कल्याणमती वाणी से प्रभावित हुए और उन्होंने खश्मण से कहा, इनके विद्तापूर्ण शुद्ध उच्चारण से सा है कि व्यावरण शास्त्र के पारंगत विद्वान है। इन्होंने वेदों और वाक्यों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। उत्तम संस्कार और शिष्टाचार प्रत्येक प्राणी पर अपना प्रभाव डालते ही हैं। हनुमान की चार्मिता ने श्री राम को प्रभावित कह दिया। हनुमान जी को उनके बल का बुझ स्मरण तो सुग्रीव ने दिल थया। जब उन्हें श्री सीता जी की गोद में भेजा गया, सुग्रीव ने कहा, कंपी श्रेष्ठ, तुम्हें अपने महाप्रात्मी पिता वायुदेव के समान अबाधमति, वेग, नेन और उर्ति आदि सभी सद्गुण हैं। भमंडल में को प्राणी तुम्हारे तैन की समानता करने वाला नहीं। दे अपने आराध्य श्री राम से आशीष पाकर उनके नाम का अखंड जप करते हुए हनुमान जी दृढ़ जाम्बयान का निर्देशन स्वीकार कर उत्साहपूर्वक चल पड़े। समुद्र तट पर जाम्बवा ने भी हनुमान जी को उनके असीम अपरिमित बल का सच्चा स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा, हे वजाज दजमान, श्री राम के कार्य के लिए ही तुमने अवतार लिया है। श्रमादि देवताओं ने तुम्हें अल्लाह का वरदान प्रदान किए है। तुम अपरिमित दाति संपन्न हो। तुम्हारी गति अबाधित और अव्याहत है। यह विशाल बे ससुद तो तुम्हारे लिए तुच्छ और नगण्य है। उठो तथा समुद्र को लौंघ कर लंका पहुंच जाओ और सीता माता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ। आज्ञा पालना में विनम्र, कर्तव्य निर्वाह में क्षुदक्ष, वय का सम्मान करने वाले, हृदय में अनन्य भक्ति से विभूषित, बुद्धि, तेज, शक्ति एवं पराक्रम के सजीव विग्रह हनुमान जी सेवा और सदाचार, मडलल एवं परोपकार के जाज्वल्यमान आधार हैं। समुद्रोल्लंघन की कठिनाई उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती थी। उनकी प्रदास्ते में गोखामी श्री तुलसीदास जी में कहा, पदुगम काज जगत के जेते,
सुगम भनुमहद तुम्हरे ते तिलंका में राम अट्टूत की अनेक झीलाओं के बीच उनके सदाचारी खरूप का उन्नत उत्का दिखाई देता है। सूक्ष्म देह धारण करते हुए जब उन्होंने रात्रंगीय राक्षसों के अंतःपुर में सीता माता की खोज की तो उन्हें सब कहीं विलासमग्न अदनम राक्षसी देखने को मिले। बाल ब्रह्मचारी जितेंद्रिय हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए नारी ददोन्नत पातक के लिए आत्मग्लानि का संचार हुआ हो तो कोई आश्रय नहीं। उनके मन में कभी तनिक गौरव का उद्रेक होने पर जिस प्रकार भगवान श्री राम उन्हें ज्ञान का रासंगे सहायक रहे, उसी प्रकार धर्म संकट के इस अवसर पर हनुमान जी के संप्रम का समाधान उनके इस बोधर्ग से हुआ कि उनकी सारी निष्ठा तो सीता माता के ज्ञान में केंद्रित है। सुरापान और भोग विशास भेद निदामन ये हार्ड मांस के जीव तो निरेशव है। चस्तुतः कामजित हनुमान में अखंड सदाचार का उत्तम निदर्शन है, जो किसी मीटर साधारण मानव के लिए अलम्य होते हुए भी मनोनिग्रह और स्वयं सदाचार की सतत साधना से सुलभ भी हो सकता है। सदाचार का तात्विक खरूप मान समय होता है और जिनकी मनस्थिति परिस्थितियों से मीटर अखथिर नहीं होती, वे ही तासुन सदाचारी होते हैं। इसुपानु जी ऐसे दी सदाचारी ब्रह्मचारी थे। घमलोप की चिंता होने पर उन्होंने खरे सदी निर्णय लिया है। मनोदि हेतु जगामिंदियाना प्रचते ने गुभादुभा स्वचस्था सुतच्च में खुद व्यवस्थितम वाद मीटर 05 1142 संप्रण इंद्रियों को झुमब और अशुभ अवस्थाएं लगाने की प्रेरणा देने में मन ही कारण होता है, किंतु वह मेरा मन व्यवस्थित है तथा सुव्यवस्थित है, उसमें राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, अतः परखी दड्डान यहाँ धर्म का लोप करने त्राला नहीं हो सकता। कौम तभी तो युद्ध में अमित विक्रम दिखाने वाले और द्रोणगिरि से संजीवनी लाने वाले हनुमान को जगदम्बा जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था, वत्स समस्त सदुगुण तुम्हें निवास करें, अजर अमर गुनिधि सुत हो, और यह भी कि अनुज समेत प्रमो तुम पर सदा अनुकूल रहें। समस्त सदुगुणों के समय भक्त प्रवर हनुमानु जी बल सेवा और सदाचार की स्रर्ती हैं। अपने पावन चरित्र से वे शक्ति भक्ति सेवा संपन्न त्याग और बलिदान की प्रेरणा जगने वाले संकट हरण्य व मदद मूर्ति हैं। उनकी तांत्र की उपासना उम्र मानी जाती है, परंतु वे महावीर निश्चल संपत्ता पर सदा जीजने वाले हैं। आस्तिकता और परोपकार सदाचार के दो बड़े लक्षणों के कारण ही हनुमान जी सदन प्रजनीय हैं। कहीं श्री राम कीर्तन सुनकर ने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और कड़ी दीन दुखियों की सहदायता के लिए दौड़े जाते हैं। कथा श्रवण सदाचार निप्राक का चोतक है। सद्वार की अनूठी सिद्धि ब्रजचर्यत है, ब्रजचर्य की सिद्धि ही जीवन है। हनुमानु जी अपने सदाचारी सदुगुणों के ही कारण चिरंजीवी और मध्य मूर्ति है। सच है, सूर सिरोम ने 60 सी सुमति समीर कुसार सुमिरत सब सुख संपदा सुध मंगच दातार। दोहा 237 राम ज्ञाप्र 054 नवद। चारित्र्य और सदाचार दिवक नखीरा सास से प्रसाद से जी चाहिए, और सदाचार जी ने दो ऐसे पदार्थ जिनके सहारे यदत जीवन अपन गंतव्य स्थल तक पहुंच सकता है। इनके अभाव मानव जीवन उन्नतिशील नहीं हो सकता, अतः इनकी उपाद्यता अत्यंत आवश्यक है। यदि कारण है कि भारतीय घमन सावना एवं संस्कृति में चारणीय और सदाचार को सबसे अधिक महत्व दिया गया। भारतीय जीवन ददन जीवन के उच्च मूल्यों को मदर देता है। भारतीय मन निश्चलीय की कामना करता है, उसमें बील और सदाचार को, सतपटिसा को, सेवा और सद्भाव को, करुणा और दया को, क्षमा और दांतिकों वन प्रेम और चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। हमारा दद्दान घन वैभव एक है समृद्धि तथा मीतिक सुगम संपदा को मदस्व नहीं देता, बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्यों को महत्व देता है। घन तो आने जाने वाली वस्तु है। धन के समाप्त ढूंढ पर भी हम मनुष्य बने रह सकते हैं, पर झील सदाचार और चांदी के बिन होने पर हम मान्यता से संबंधाक लिए गिर जाते हैं। यदि कारण छे कि ऋषियों और महात्माओं ने झील सदाचार एवं चारित्र्य के रक्षण पर सबसे अधिक बल दिया है। नितिन विक्टर जी कहते हैं कि सदाचार की रक्षा यक्त प्रचक करनी चाहिए। घन तो आता और जाता रहता है, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। चारित्र्य और सदाचार एक ही सिक्के पर दो पहच हैं, एक ही धातुखंड के दो टुकड़े हैं या एक ही भाव के दो खूब है। इन दोनों की मलम झील है। झील सदाचार और चाहे को त्रिवेगी वारा में ही समस्त मनोयक दद्दान मनादली का स्टार दोए जदीपम कालागंजी के मन चारिप्स ससीप सत्याई मध्य है सम डॉलर उम्रन था एवं डाखाम आर सी यार दो पीयर मिगा का गाने दे सारी की आसास में फाझाप सुन चाहिए। प्रश्न होना है नयारियन पे यो सुर है चाहते ही सांपंसी नरक दर्दी पर दो दे मरागम क्राही ही प्रथम शून्य काका चज्जे अनाम जी।
हीरिंग उइड गमदय सब उपदेशम अंसादे गया हत कर रे गनाथम मेक शचार इन ही गए सेन बग्जे है नैड का अनुतरा 9:22 श्रोरामु यघस्नान नम्रतन से ही के पक ही नीलम दसदना में घी लिया सबसे ऊंचा सपान दिया उपहक पना का करा गया बननमनी ये सीरन पीना से निरग भाफा सर खीर दृढ़ एक घराड्य से यस्पाहे दी मानयाय यनम सदा यारण महत्व अयतीय है हमार याद सायंसियन अस्तक अमतिपे रहे सम्रादायार्गी सुराग धिया सुवास और चाछिपका परिगद रहना चाहिए हमारे जीवन से यदि आईसी सग्रग से छलेगी सदायार की अपक्रस्य निविकीर्ण सुई सुमार जीवन अधीन है गील ही जीवन की शोगा है आर सदाचार ही जीचन की आभा झील सदाचार से ही नयक्ति करा जीवन पत्तित या पक्का जीवन पाउंड राक्षस का जीवन चार विद्रीर्जी राधाचार को ही मानव जीचना का सार सबस्व मानते हैं उनकी स्पष्ट घोषणा है कि सदाचार से दीन मल्लु पक्का कुछ है जितना भी ऊंचा कया न हो चैमनिष्ण ही समझा जाएगा और नीच च्युत मनुपे का यदि सदाचार ऊंचा है तो चढ़ श्रोत माना जाएगा नाकुल च्यूत ही नसे प्रमाण मिति में सत्य ही उवंते पे दी जातान अचृतमेव विषयत सदा उद्योग शून्य देवदे शून्य प्रहलाद महोदय भारत में विदुर ने नीति की जितनी बातें बतलाई हैं उनके मूल में सदाचार ही निहित है वास्तव में सदाचार धर्म का मूल है शास्त्रों में सदाचार की जो प्रभुत प्रशस्ति मिलती है इसका कारण यही है कि सदाचार और धर्म का आधाराव्यय संबंध है वेद विहित अथवा शास्त्र निर्दिष्ट आचरण ही सदाचार है मानव के जो उच्चतम गुण हैं उसके जो सुंदर आचरण है वे ही सदाचार हैं सदाचार से रद्दती व्यक्ति को वेद भी पथित नहीं कर सकते आचार ही ने न पुनंती बेदा इसलिए हमारे पूज्य पुरुषों और ऋषियों ने कुल जाति घन वैभव रूप आदि को महत्व न देकर शील सदाचार और चाची को महत्व दिया संसार में जाति और बुल को लेकर आज कितना कोलाहल मचा है तथा तिनिया अशांति एवं असंतोष है एक लगता है सारा संसार जाति कुल और वर्ण को लेकर ही पागल हो गया है किंतु हमारे शास्त्र व्यक्ति और उसके चरित्र तथा शील सदाचार को महत्व देते हैं हमारे शास्त्रों की यह मान्यता है कि जाति गोत्र कुल की अपेक्षा भी विशेष महत्व है चार्य का झील का और सदाचार का महर्षि व्यासदेव महाभारत में कहते हैं कुड्ढानी समुपेतानी गोभ्य पुरूप तो 5 स्थन तय कुछ संख्या न गच्छन्ति यानी दीनानि बुततय चुततस्त्व विदीनानि कुलदायर पद्नान्यप्पि कुछ संख्या च गच्छन्ति कर्पन्ति च मदद्यशः उद्योग शून्य रिचे रद्दो थो मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुछ सदाचार से दीन हैं वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते थोड़े घन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और मदान यशा को प्राप्त करते हैं सदाचार से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है आयु बल तेज कांति घन यह कीर्ति सब कुछ सदाचार पर निर्भर है मनुस्मृति 41,561 में कहा गया है कि आकार से 100 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त होता है पुत्र पौत्र आदि उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं अक्षय धन मिलता है और दुर्गुणों का ना होता है अतः प्रत्येक राष्ट्र ने प्रत्येक जाति ने प्रत्येक धर्म ने सदाचार और चार्य की महिमा का गान किया है रूस के महान चिंतक लेव तलस्तोय 7.60 पुरुष 0 ने परम और सदाचार नाम से एक पुस्तक ही लिख डाली है आज का युग राजनीति का युग है किंतु राजनीति के लिए भी धर्म सदाचार और नैतिकता की आवश्यकता है आज राजनीति में जो गंदगी आई है उसका एकमात्र कारण है राजनीति में सदाचार और नैतिकता का अभाव घुम और चार्य की न्यूनता मनीषी तलस्तोय की यह स्पष्ट मान्यता है कि धर्म सदाचार और नीति के बिना न तो पहले न अब कोई मनुष्य समाज या राष्ट्र जिंदा रहा है न रह सकता है नेपोलियन बोनापार्ट की मान्यता थी कमशील और सदाचारी बनो 88 और एव 0 है स्पिंगा घायते टैप अंग्रेज कवि वेल्स ने कहा है कि वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है जिन सका हृदय निर्धूप और पवित्र है जिसने जीवन में बेईमानी और बुरा कर्म नहीं किया है और जिसका मन अभिमान से रहित है सुना कक्ता छक्कू 60 फिष्टी काबट अड़च्छा 8 प्राय 45 डेट स्पा 8 गिनपप प्राडडेप भ्रगधापी व 8 इफ वातुरथत बाइबल में इंसान मसीह ने उपदेश देते हुए कहा है पड्डा 6556 ठे घाट धिट डय पाइट भा पिटता धठिया 45 108 589 006 पे धन्य है जो इर्द जैसे खुद हैं क्योंकि उन्हें परमात्मा का दर्शन होगा श्री रामचरितमानस में भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं निर्मल मन जनवरी सो मोहि पावा मोदधि कपट छल छिद ना भावा मानस 5:4-5
अतः चाय और सदाचार मानव के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये जीवन के अड्ड हैं। इन्हें हम मानव के दो पंख कह सकते हैं। पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दो पंख चाहिए। साधक को जदाकाश की यात्रा के लिए ज्ञान वैराग्य के दो पंख चाहिए। उसी प्रकार मानव को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदाचार और चारित्र के दो पंखों की अपेक्षा है। आखिर हम मनुष्य हैं, मानव हैं। मानव का जीवन पर जीवन नहीं है। वह जमीन में बिल बनाकर नीचे घुसने के लिए नहीं है। बहन कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर रंगने के लिए नहीं बना है। मानव का जीवन ऊपर उठने के लिए है, ऊष्ट संचरण के लिए है। डंडा। मानव की परिभाषा क्या है? मनात मनुष्य, जो मनन करे, चिंतन करे, वह मनुष्य है। मानव का यह जीवन साधारण जीवन नहीं है, यह दिव्य जीवन है। भारत के जनमानस के देव भगवान श्री राम श्रीमुख से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुलंब सद संधन दिगावा, साधन घाम मुझ कर द्वारा, पाई न जेह परलोक सेवारा। मानस 7:4। वेद भगवान की भी घोषणा है कि उद्यान अंते पुरुपनाव्यानम अथवा 08:161 हम हैं ही ऊपर चलने, उत्थान के लिए नीचे की ओर हमें यान अर्थात गति नहीं करनी है, न अव्यानम। मानव को ऊपर उठने के लिए सदाचार और चार्य का ही सहारा लेना होगा, बिना इनके बढ़ कदापि ऊपर नहीं उठ सकता। कठोपनिषद शम चिकेता ने किना सत्य कहा है, न चितेन तो पवनीय मनुष्य। मनुष्य पद को घन से कभी भी लूपत नहीं किया जा सकता। धन और वैभव तो आते जाते रहते हैं, क्षणिक और नश्वर है। कितने सम्राट और तानाशाही आए और गए, उनके साथ ही सत्ता और सामर्थ्य, धन और वैभव सभी समाप्त हो गए। एक शायर ने कितना सच कहा है, मंबरों में पैर फैलाए हुए सोते हैं दो, जर्मी से भासमान दक्र जिनका सिदरा था एक दिन, परंतु सदाचार और चारित्र की पंजी नहीं मिटती। सदाचारी, चरित्रवान तथा शीलवान व्यक्ति मरकर भी अमर रहते हैं। इनके सदाचरण तथा सुक्ष्म के सुवास से संसार सुवासित रहता है। सदाचारी पुरुष का हराचरण धर्ममय होता है, उसका हर कर्म प्रकाशा की एक किरण है और उसका हराचरण आलोक है, जिसके प्रकाशर में सामान्य मानव प्राणी अपना मार्ग निर्वारित करता है। हमारे राष्ट्र अति प्राचीन काल से ही सदाचार की एक साचिक सरिता सतत प्रवाहित होती रही है, अजस्र स्रोत प्रवहमान रहा है। सदाचार के इसी अक्षय स्रोत से हम आज के युद्ध जर्जर और विपाक्त विश्व के लिए शीतल जल लेकर कल्याण का कार्य क्षेत्र सिद्ध कर सकते हैं, मानवता का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, प्रेम का पावन प्रकाश विकीर्ण कर सकते हैं। सदाचार के सोपान पर आरूढ़ होकर ही हम खर्गीय गौरव एवं आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और चाखी की फुलवारी में ही हम जीवन पूर्ण की सर्वश्रेष्ठ खुगंध फैला सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में सदाचार का छुआस और चार्य की कांति नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति और विश्रांति नहीं आ सकती। अमृतत्व की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदाचार, झील और चार्य की पावन त्रिवेदी धारा में गोता लगाए बिना भय अमृतत्व नहीं प्राप्त हो सकता। सदाचार और चार्य की कमी के चलते आज समस्त संसार में एक कड्डाहट पैदा हो गई है, एक भयंकर तिक्तता आ गई है। भौतिक संपदा के संग्रह की दुए ने वातावरण को घियाक्त बना दिया है। मानव का ऐसा चारित्रिक अधपतन किसी भी युग में नहीं हुआ दे। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र गंदा हो गया। ये सत्ता और खार ने व्यक्ति और समाज दोनों को श्रेष्ठ बना दिया है। इसका एकमात्र कारण है हमारे जीवन से शील और सदाचार का विदा होना। शील, सदाचार और चार्य के हटते ही सत्य, अहिंसा, धर्म, काम, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, ईमान सभी समाप्त हो जाते हैं। आज मानव मन में जो बेचैनी और अशांति आई है, वे इसलिए कि हमारे जीवन से सदाचार का सोता सूख गया है, शील की सरिता सूख गई है। आज हमारे ज्ञान विज्ञान सभी व्यर्थ सिद्ध हो गए यदि हम सदाचारी नहीं हैं, शीलवान नहीं हैं, चरित्रवान नहीं हैं। शाखों, धर्म ग्रंथों और नीति ग्रंथों के पढ़ने से क्या लाभ जो आज हम दुष्ट बन रहे हैं, कठोर और क्रूर बन गए हैं, हिंसक और अत्याचारी बन गए हैं, उदंड और अहंवादी बन गए हैं। एक शालना अध्ययन का फल तो सुशीलता और सदाचार है, शीबत फले श्रतम। फिर यदत कड़वाहट, तिंकता और दुशीलता क्यों? एक क्या हम अपने पूज्य पुरुषों, संतों और महात्माओं के सदाचार, उनके चरित्र और उनके उदात्त विचारों से वचना सीखेंगे? क्या हमारा जीवन भी उन्हीं की तरह उदात्त और महान नहीं बनेगा? यदि नहीं तो नरीर निजी करना व्यर्थ है, मानव की योनि पाना निरर्थक है। आइए हम फिर से अपने जीवन में झील, सदाचार, धर्म, नीति और चार्य को प्रतिष्ठित करें। अपने जीवन को पवित्र बनाए। व्यक्ति पवित्र बन जाए तो समाज सात्विक हो जाए और विश्व विमल बन जाए तो फिर दम आए। सदाचार और शील को अपना कर अपना, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करें।
आधुनिक वेश सशा और विलासिता से चारित्रिक हास, विलासिता की सामग्रियों के प्रचार से युवक युवतियों के घन स्त्रास्त्र तथा चरित्र का नाश, अड्डराग, अराग, अंगजिका आदि 16 अठार के प्रसाधनों का वर्णन वात्स्यायन सूत्र, नाट्यशास्त्र, काव्य एवं नाटकों के अतिरिक्त पुराणों में तथा महाभारत आदि ग्रंथों में भी आया है। पुराने समय में भी शिवदार किया जाता था, किंतु उस समय के श्लाघ में दो बातें थीं, संयम तथा सात्विकता। उस समय के स्टार प्रसावनों में स्वास्थ्य के लिए दंतकारी पवित्र उपधियों पड़ती थीं। उन उपधियों से युक्त श्वडार को धारण करने से शरीर खस्त रहता था, चित्त प्रफुल्लित रहता था और मन पर सात्विक प्रभाव पड़ता था। इतने पर भी षड्वार कामवशक ही माना जाता था। अड्राग आदि धारण करने का अधिकार केवल गृहस्थ को था और स्त्री तभी अपने रारीर का षड्वार करती थी जबकि उसका पति उसके पास हो। अभिप्राय यह है कि श्रद्धार केवल पति के सुख के लिए ही किया जाता था। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम में किसी भी प्रकार का षड्वार वर्जित है। नाकामी मंडन प्रिय है के अनुसार शरीर को सुंदर दिखाने की भावना और संयम या आदर्श, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सौभाग्यवती स्त्री के लिए आदेदा है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह सब प्रकार के षड्वारों को छोड़ दे और अपने सौभाग्य के चिन्ह सिंदूर, चूड़ी आदि के अतिरिक्त अपने शरीर का अन्य कोई श्रृंगार न करे। कोई भी अविवाहिता बालिका यदि अपने को इस प्रकार सजाती है कि लोगों के नेत्र सहसा उसकी ओर जाए तो यह उसके मानसिक पतन की सूचना। शजर की विलासिता की बहुप्रचलित सामग्रियों का उपयोग लड़कियों के समान ही लड़के भी बहुलता से करने गए हैं। विद्यालयों के छात्रों के लिए तो ये विलासिता की सामग्रियां आवश्यक पदार्थ बन गई हैं। अध्ययनक स्थान पर उनका ज्ञान अपने को सजाए रखने पर अधिक रहने लगा है। फलतः उनके चरित्र के बिना झाकी चर्चा आज सर्वत्र है। विद्यार्थक का भूपण है सील, सहिष्णुता एवं अध्ययन। भारतीय सपनाटों के युवराज भी गुरुकुल में भूमि पर ही सोते थे और मिक्षा में मिला रूखा सूखा अन्न खाते थे। उनकी कमर में मूंछ की मोटी रस्सी होती थी जिसमें वे कॉपीन लगाते थे। उनके शरीर पर मुख चर्म रहता था और हाथ में एक लकड़ी का दंड। मस्तक उनका या तो घुटा मुड़ा रहता या उस पर जाएं होती थीं। उनका खस्त सुदृढ़ शरीर और तेजोमय मुख देवताओं के समान प्रतीत होता था। इसके विपरीत आज का विद्यार्थी भड़कीले चलों या ढका मुख पर क्रीम पाउडर लगाए ईयों के समान बालों को बार बार दिलाता सजाता दुबच, निस्तेन और सर्वथा दयनीय प्रतीत होता है। बचपन में ही नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जनिन से उसे उपनेत्र चश्मा लगाना पड़ता है। उसकी विलासप्रियता उसके चरित्र को न कर देती है। फलत वह युत्रक छुपे पर भी ऋद्व जैसी दिखता है। विलासिता उसे बद्धावस्था में पहुंचा रही है। पहले कन्याएं प्रातः काट सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेती थीं। वे गौरी पूजन करती थीं। उनका आमूरण था लज्जा, शील और संकोच की वे मरती होती थीं। घर में माता के घर कामों को यथासंभव पूरा कर लेने का उनमें पूरा उत्साह होता था। उनके मुख पर लज्जा के साथ भोलापन भी रहता था। लेकिन आज तो नींद चढ़ते दया पर ही चाय की आवश्यकता दोती दे, इसके बाद तुरंत पाउडर तीन लेकर मुंह को सजाना आवश्यक दो जाता है। घर के काम करना तो दूर, अपने सर के काम के 6 भी सेवकों की आवश्यकता होती है। इस विलासप्रियता के कारण चरित्र, स्वास्थ्य तथा सौंदर्य भी नष्ट होते चले जा रहे हैं। चरित्र से सौंदर्य चमक उठता है और उसके बिना सौंदर्य दृढ़ित हो जाता है, पर चरित्र की ओर दृष्टि ही कहाँ है। एक चलामतई उन्मारक। आज भारतीय जीवन पर पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान 2-65,5250-508 00,485 और 90,578 का प्रभाव सुस्पष्ट है। किंतु इन पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक आश्रय जो पदार्थ पड़ते हैं उनका यह सहज प्रभाव है कि वे त्वचा की कोमलता तथा स्वाभाविक सौंदर्य को नए कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नित्य पाउडर लगाता है, सवेरे के समय जब उसने अपना श्रृंगार न किया दो भाव देख दें तो आपको उसके पीले वदरंग चेहरे से घृणा हो जाएगी। त्वचा में जो एक प्रकार की मनोहर स्निग्धता होती है, पाउडर का उपयोग करते रहने से वह नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विलासिता के ये पदार्थ स्वाभाविक सौंदर्य को न करके इस बात के लिए विवश कर देते हैं कि व्यक्ति अपने को कृत्रिम रूप से सदा सजाए रहे। जब वह इन पदार्थों का उपयोग किए बिना दूसरों के सामने जाता है तो उसका चेहरा, उसकी त्वचा रूखी तथा अनाकर्षक दिखाई देती है। यह कैसे संभव है कि ऊपर, ओठ पर तथा शरीर पर आप जो पदार्थ लगाते हैं उनका कोई भाग आपके पेंटर में न पहुंचे। ग तथा उष्ट रंगने में जिन रंगों तथा पदार्थों का उपयोग होता है उनमें से अनेक विभेले भी होते हैं। वे पेट में पहुंचकर पाचन क्रिया को डूपित कर देते हैं।
जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में जो रोम है, उनकी जड़ों में सैकड़ों सूक्ष्म छिद्र रोमकूप हैं। इन छिद्रों से पसीने के द्वारा शरीर का दूषित द्रव्य सदा बाहर आया करता है। पाउडर, रनु आदि के उपयोग से ये रोम छिद्री बंद हो जाते हैं। पसीने के प्रवाह में बाधा पहुंचती है। शरीर का दूषित द्रव्य निकल नहीं पाता। इससे त्वचा की कांति नय हो जाती है। त्वचा संबंधी रोगों की आशा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को यदि कोई त्वचा संबंधी रोग, खुजली आदि हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। साधारण फुंसियां भी ऐसी त्वचा पर अत्यंत पीड़ा देने वाली बन जाती हैं। विलासिता की वस्तुओं में पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपस्टिक का रंग आदि सेवन करने वालों को प्रायः आमदायक तथा त्वचा के रोग भी होते हैं। विलासिता की सामग्रियों का अधिक उपयोग युवक तथा युवतियों करती हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं अंधाधुंध इन वस्तुओं का उपयोग करने छगे हैं। उनके माता पिता तथा अभिभावक चाहते हैं कि उनके बालक पढ़ते हैं और पढ़ाई में खर्च होता ही है, किंतु सच्ची बात यह है कि छात्र छात्राएं माता पिता की गाढ़ी कमाई का घन विलासिता की सामग्रियों में, सिनेमा तथा पार्टियों एवं अभक्षण में न करते हैं। अपने परिवार की स्थिति का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वस्तुओं में वे जो पैसा नष्ट कर रहे हैं, वे उन पर विश्वास करने वाले उनके अभिभावक ने कितने यह से आप्त किया है। पाउडर, सो, क्रीम, हेचीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओं की उपयोग से केवल घन का नादा होता हो, इतनी ही बात नहीं, इसके द्वारा चरित्र का नाज मीटर होता है और खास्त्र भी बिगड़ता है। इन वस्तुओं में प्रायः हानिकर एवं अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं। कुछ तो चर्बी जैसे या उससे मीटर अपवित्र पदार्थ, इनमें से अनेक वस्तुओं मान पड़ते हैं और फिर इनको मुख्य मान हो तक लगाया जाता है। जो छोग आचार का तनिक भी ध्यान रखते $0.049 हैं, उन्हें इन वस्तुओं के उपयोग से सबंधा ही दूर रहना चाहिए। आचार से ही सदाचार की रक्षा हो सकती है। श्री रोग्यारोला ने निःशस्त्रीकरण के संबंध में कहा था कि दासर युद्ध के प्रतीक हैं। जब सभी राष्ट्र अपने अपने दखल बढ़ाने की धुन में लगे हैं, तत्र युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करने के पक्ष में हों ही। इसी प्रकार यह भी सोचने की नात है कि श्वठार का लक्ष्य क्या है। द्वार किया जाता है दूसरों की इष्ट में अपने को सुंदर सिद्ध करने के लिए, दूसरों की नेत्र अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने को सुंदर सिद्ध करने तथा दूसरों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करने की चिट्टा के मूल में काम भावना होती है। एक बार एक परिचित विद्वान कह रहे थे, ये लड़कियों आधुनिक वेशभूषा में सज संवर कर, नंगे सिर, खुली भुजाएं अपने अर्धनम्र शरीर का प्रदर्शन करती बाजारों में निकलती हैं और फिर शिकायत करती है कि छोग उन्हें कुदप से देखते हैं। अपने को इस प्रकार प्रदर्शन की वस्तु बनाने का तात्पर्य दूसरा हो ही क्या सकता है। क्या यह शिष्ट और भारतीय परंपरा है? क्या यह सदाचार के विपरीत नहीं है? श्वजलार करने वाले के मन में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। श्वटवार खय शरीर के प्रति एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजान में ही कामुकता बढ़ती रहती है। दूसरे के नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण एवं पतन का भी कारण बन जाता है। जैसे राष्ट्र चाहे या न चाहे, शक्रास्त्र की वृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रहेगा। वैसे ही श्वारप्रियता आएगी तो चरित्रिका नारा होगा ही। श्लायता सशस्त्रता की विरोधिनी है। आजकल अज्ञानश माताएं छोटे शिजुओं को भी पाउडर लगाकर सजाती हैं। बालक की कोमल त्वचा पर इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। बाटक के लिए घुईसो उन्नस पाग आदि असरुयप साफ सकी माडिश्योग अग्रोम युद्ध साफ सेमी करने से शियोग जहट पुष्ट होने हैं। नमोंदी पाउडर, क्रीम आदि नंबर छगाना चाहिए। इसी नाल्या का खास नर होता है। आवश्यकता तो उसान ही आप विलासिता की पदार्थ का निरेडोंसी रेशम दाना सपा बंधी चिका के पग फल 41 पलक हेपा उनारेन हक दे डर रुहदू शुही चरखी एवं सदाचारी बने के लिए आचरणीय कतन्य। या तुम चाहते हो कुछ शून्य दिदपनिगनिमम वरना तो गुरुद्नो इस सज्ञायोग्य समान और उनकी यवान्य सेवान सुधर पाई हो। निकी प्रथम है चल ये जानना न तो सर्य अपने इस अपने फरमैयाई जानो जीतना सत्य करो। लोग मान छा यपट बाम वासना आदि आनमूनते में चागक्र मंझे पे फारो फी जीतो त्यागना तो छु विचारो दुराचारों और दुर्व्यसनों को त्यागो। घचना तो मात्र नामधारी गुरुओं ने दुराचारी मित्रों की संगति से बचो। लिखना तो जिसे पर कादित हो स्वच्छ ऐसा ही लिखो। सोचना विचारना सत्य ख्यं को योग्य गुणीवन सुखी बनाने की बात सोचो। वह कहें कुबा अलीगन फिकाने दफन की कर लव गदी गीस चर्द नननी आनंद वानारियद सरर्व सदन निजा अपने सम मम गत मारसर याग दो कह हक गन्ना लू न पे सुलिन मन कम शक्का की
कैच का 24 बाहे इजहुश दुदर की इटे 2 का जी कद के जैसे अमानतो दार और एसन डोने पोही मौसम जब यनाए रेफर ऐसी ही सोई यस्तुआइया 60 पीनानतो प्रमुयुगन गाइया मपुर रुपए मिलो यालना सी प्रिय सब शोर संपरन हिंकरी वयन योलो में सिना स अपने टोपी से दूसरों का रूमा फो दंखुन न तो श्रीम गगान की गुगापा समयर्या पम पीटे तो की थाद सुनो दांति प्राप्त करना तो राधूप से प्यन्न तृष्मा माया मोदय ममता और दरागा निराशा आई की बाने न कभी सोचो न करो श्री शांतिचंद जन चरित्र निर्माण का प्रेरणा खोट श्री रामचरितमानस लेखक पशून्य श्री राम प्रसाद जी अवस्थी एम शून्य ए शून्य दाखरी मानस व्यास सदाचार मानवता का वे प्रकाश स्तंभ है जहाँ से स्वतो सुखी प्रतिभा की देदीप्यमान रश्मियों प्रस्फुटित होती हैं। व्यक्ति ही समाज का घटक है। सदाचारी व्यक्ति ही समाज तथा सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। व्यक्तियों समाज का और समाज से राष्ट्र का परस्पर आश्रित संबंध होता है। राष्ट्र का उन्नयन उत्कर्ष वहाँ के निवासियों के चरित्र पर निर्भर होता है। क्षत्रिय वह सब कुछ आ जाता है जो विचार के आचार में परिणत हो जाने से समझ होता है। गोखामी तुलसीदास की अमृकृति मानस अपने आप में चरी की विशद व्यास्य का एक विध्वकोश सा है। चली मानव का स्वेक है। मानव उत्थान का वह उच्चतम शिखर है जहाँ से गिरकर पुनः मरल स्थान पर पहुँचना दुष्कर होता है। गिरते जो भ्रू पर गिरे मरे सो एक ही बार, जो सरिच न गिरते गिरे बिगड़े जनस इजार। रामचरित त्रिविश्व में सर्वश्रेष्ठ आदर्श चरित्र है और मानस उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है। वह सदाचार की प्रेरणा का भी उत्स है। यही कारण है कि इसमें अवगाहन करने वाले का जीवन आदर्श अनुकरणीय बन जाता है। मानस के प्रतिपादक हैं श्री विकुल मंडल मंडन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री गाम। उनका विशद चरित्र ही सदाचार की सर्वाहमीन प्रतिभा है। नित्य नवीन जीवन में उच्छ्वास की उपलब्धि उनके चरित्र श्रवण मनन के द्वारा होती है। इसीलिए इसकी फलश्रुति में कहा गया है सुंदी विमुक्त बिरतर विशदला भदगति गति संपत्ति नई जे गाँव है ये दद चरित संभारे तेहु एट दी तालचा तो रखवारे। जिस समय आताइयों की तुति बोल रही थी अत्याचार का तुमुलना छाया था। क्षत्रियों का बाहुबल क्षीण हो चुका था। ज्ञान मानो अस्तांचल श्राष्ठ में समा चुका था। छोटियों विचुंपित और बेटियां प्रकंपित थीं। उसी समय तुलसी ने श्री रामचरित्र का विशद यश जनता के समक्ष उपस्थित किया। उन्होंने श्रुति शाख पुराणों का समस्त सदाचार सार राघव के यश में रख दिया और असाध्य को साध्य अगम्य को गम्य कर दिया। आज तुलसी विश्व के मानस में राजहंस के रूप में विराजमान है। सदा वर्ण पूर्वक भक्ति एवं भगवत प्राप्ति के लिए साधन क्रम का विधान मानस इस प्रकार करता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बेनु सत्संग न पावर प्राणी बेनु सत्संग न हरि कथा तेह मोह न भाग मोह गए बेनु राम पद होए नैड़ अनुराग सिलहे न रघुपति विज अजुरागा किए जोग जब जाग बिरागा। भ्रातृत्व का अलौकिक उदाहरण श्री राम और भरत के पारस्परिक सौहार्द सौजन्य में दिरसता है। भरत यदि मेरे शरण राम ही की पनही के उद्घोपक है तो राम उनके नाम के जापक हैं। यह कहना कठिन है कि चरित्र बल में कौन आगे है। भ्रातृत्व का ऐसा सदाचार और कंपनी है। अनेक स्थलों पर चरित्र की झकी मानस में विस्तार से वर्णित है। पिता से पुत्र का, भाई से भाई का, पति से पत्नी का, मित्र से मित्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका विवेचन बड़ी झालीनता के साथ मानस में से जोया हुआ है। मानस के चरित्र नायक श्री राम है जो आदर्श के अनूठे उदाहरण है। अतः कहा गया है कि विश्व में ऐसा कौन है जो श्री राम का अनुवर्ती न हो। लोके नहि से चिद्यतयो न राममनुतय उठके बिना जीवन के अन्य डर नहीं होते। श्री राम ही ये हैं, उपास्य हैं एवं जीवन के पंख पग पर आने वाली परिस्थितियों की दिव्य आलोक हैं। भारत को राष्ट्र के रूप में एवं मानव के चरित्र ज्ञान कर्म के रूप में श्री राम को चित्रित किया गया है। दिमगिरी कोटि अवर रघुनीरा कोटि सिंधु सत्सम राम भीरा। तुलसी के राम भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और सभी परिस्थितियों में सर्वकाल में सर्वदे राम उपलब्ध भी हैं। यहाँ तक कि राम के अतिरिक्त बुद्धन्य हैं दी नहीं। वे मार्त के डीप भाग हिमालय के समान अंग हैं और उनकी कट इन वधो भागमान अनंत सिंधु सुशोमित हैं। हिमालय के समान उनका ज्ञान अडिंगथर सिंधु के समान उनका कर्म प्रगन्य है। अतः भगवान श्री राम उत्तर भाग से दक्षिण मार्ग की यात्रा करते हैं। मानव दीर्घस्थ ज्ञान को हिम में उतार रहे हैं। हिमालय से पुण्य सलेवा भागीरथी का उद्गम है और अनंत सिंधु में उनका चलय होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत, भगवान की दाक्ति अनंत,
भगवान का दासन अनंत और भगवान का प्रेम अनंत है। श्री राम की मान्यता का सशक्त उदाहरण कविवर विनय में टेते हैं। दीनों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण वे उपास्य हैं। वन यात्रा से पर्व तथा वापसी के बाद भी माता कौसल्या, भगवती जानकी, गुरु माता अरुंधति और जनकपुर के संबंधियों की यहाँ उन्हें मधुर भोजन करने का अक्सर मिछा पर जय छा गया। फिर भोजन स्वाद कसा है तो श्रीमंठा दीनता दितायर चारिमता पदिन दावरी की फदमा घुरियर अभिनजदन किसान घर गुर गाय प्रिय सदन सासुर मठ रब लड़पट्टुनाट तब तह चिसवरी के फादन थी सलिमा दूरी ने पहा आत्मथ्य की स्परिनिका यंगु दादरण सदाधित हट कहीं अन्यत्र मिछेगा। खमंडवी रणस्थर घा के नाम लगा है किंतु उनकी बेरना को गण स्थान देकर श्री राम विभीषण बलियान का ही थे। चार यह रहे हैं रन पर दो मठ सिल्लीपन ही को सोच दैव अधशकाई पिद्य पर दम दियाश्चित की चिंता मार प्राचीन सदाचार व प्रथम हु जिस पिता ने रने अठवें घम की सलाम अपना दारीर भी छोड़ दिया उससे भी अधिक ही कारण इन थानदोर में प्रस्कदटित होता पाउंडन कह बापू निंदाहे देह तज दसरब चीर्ति अयन लासे से हर्ष पितु से सिख सीख पर समतागन गरुशाई चिन्पप शून्य दूध नॉन प्रकृतनता का यह डूबतिना श्रेष्ठ आदड्डा है। श्री स्मृताचरित्री जीवन सभी अपने ही सीमित नहीं है। उनका चरित्र और जीवन विश्व डे आदरदा सदाचार है वानवर है उसका उज्जैन प्रेरणा स्रोत मानस आदर चरित्री और अनुकरण ये सदाचार का सद्वस्तुतः मर्यादा कान्विका यह मर्यादा कान्य प्रणय है ही न सदाचार संजीवन अपने आचरण की घटुत संभाल रखो क्योंकि जहाँ चाँद हो खाजो सदाचार से चढ़कर सदायक जीती मैटे कहीं नहीं पा सकते। जिस पुरुष का आचरण पवित्र है उसकी सभी इज्जत करते हैं इसलिए सदाचार को घारना से भी अधिक सुसेवान समझा। तड़ प्रतिष्ठ सदाचार से कभी नहीं दृढ़ते क्योंकि वे जानते हैं कि सदाचार त्याग से कितनी आपत्तियां आती हैं। मद्दात्मा तिरुपष्टचर सदाचार लेखक पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्री सीताराम दास औकारनाथ जी महाराज। श्री विष्णु पुराण में महर्षि अवन कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन देवता गो ब्राह्मण सिंध पुरुष इधेवन आचार्यगणों की अना करे एवं प्रात तथा संध्या कालों में संध्या देवी को प्रणाम करे वह होमादि द्वारा अग्नि आदि का उपचरण करे और सदा संयत होकर अनुपहित हृदय महाप्रधि गारुद रत्न आदि माइलिक वस्तुएं धारण करे तथा अपने केश चिकने एवं परिष्कृत रखे। वह सुगंधित मनोहर वलन एवं उत्तम वेद पुष्प धारण करे कभी किसी का कुछ अपहरण न करे किसी को कभी प्रिय वाक्य न कहे मिथ्या प्रिय कथन भी न करे परदोष वर्णन न करे अन्य की संपत्ति को देखकर लोभ न करे किसी से बेर न करे निंदित पथ ग्रहण न करे और नदी कूल छाया का आश्रय न छे। पंडित लोकवेद पटपतित उन्मत्त बहुशत्रु समन्वित कुदेश स्थित वेश्या या वेश्यक्ति अल्प लाभ से गर्वित होने वाले मिथ्यावादी अतिव्ययकारी पर निंदा प्रायण एवं शठ व्यक्ति के साथ मित्रता न करे। श्रोतखिनी नदी आदि के स्रोत रहित स्थान में या तीर्थधार में रन्नान न करे। प्रज्वलित ग्रीष्म में प्रवेश न करे। घरुक्ष के शिखर पर आरोहण न करे। सुख ढके बिना जम्हाई न अच्छे दंड से दंड का घर्षण न करे। नातिका कुब्जन न करे। वास एवं खांसी खुले मुख से न छोड़े। उच्च हास्य एवं सदाब्द अधोवायु पर याग न करे। वाद्य यांग द्वारा तीर्ण छेद न करे एवं द्वारा भूमि पर लेखन न करे। विचक्षण व्यक्ति इमश्रुच बिन लुडमदन न करे। अपवित्र अवस्था में सूर्यादि ज्योतिष पदार्थ तथा ब्रह्मादि एवं प्रदास्थ पदार्थों का ददन न करे। निवंसना पर नारी एवं उद्यास्तकालीन सयन का दर्शन न करे। दाव ददन करके एवं जावगंध ग्रहण करके घृणा न करे क्योंकि शावगंध सोम का अंश होता है। रात्रिकाल में चतुष्पय नैत्य अध्यक्ष इमदान उपबन एवं दुष्ट नारी से बचकर चले भपने से प्रज्ञ व्यक्तियों देवता वज्र तथा तेजपुन पदार्थ की छाया का अतिक्रम वेग्य व्यक्ति न करे। कल्याणकामी व्यक्ति दंगु गृह में निवास न वारे एवं एकाकी एकांत वन में न रहे। केश आग्नि कंटक अपवित्र वस्तु भस्म तो स्नान जल से आद्रेप नमिकाटूर से ही परित्याग करें। अनाय व्यक्ति का आश्रय न ले। हिंस्र प्राणी के पास न जाए। निद्रा भटन के बाद अधिक देख तक पड़ा न रहे। कुटिल व्यक्ति से स्नेह न करे। अधिक समय तक निद्रा जागरण अवस्थान स्नान उपवेशन दाया सेवन तथा व्यायाम न करे। प्राज्ञ व्यक्ति दंतघाती एवं सींग वाले जीवों के पास न जाए। सामने की हवा और धूप तथा निहारक परित्याग करें। नग्न होकर स्नान निद्रा तथा आचमन न करें। होम देव पूजा आदि क्रिया आचमन पुण्य वाचन जब खाएगे एक वखर होकर प्रदत्त न हो। कुटिल मन मानव का साथ कभी न करे। क्षण मात्र का साधु सठ प्रशास्त है। ज्ञानी जनवरी उत्तम या अधम जनों से विरोध नहीं करते हैं।
विवाद और विवाह समझी छोगों के साथ दी करना चाहिए। वस्तुतः ज्ञानी जनवरी किसी से भी विवाद आरंभ नहीं करे, निष्फल शत्रुता न करे। अल्प हानि सह लेना ठीक, किंतु किसी से शत्रुता करके अथलाभ करना उचित नहीं। स्नान के बाद शुद्ध परिप्रत वक्ष या हाथ द्वारा शरीर मार्जन नहीं करना चाहिए। केशा कंपन नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद जल से बाहर स्थल पर आचमन करना चाहिए। पद से पद में आघात न करे। पूज्य व्यक्ति के सामने पांव न पसारे। गुरुओं के सामने सदा विनयी रहे। वीरासना का प्रतिज्ञ करें। देवालय, चौराहा या अकीकान का गया कया कमकरण पिन। पूज्य व्यक्ति और महलग्नि आदि को बामाज करके ने जाए पंडित जन सब, चंद्र, आग्नि, जल, वायु, पूज्य व्यक्ति इन सब के सामने बैठकर मलमत्न त्याग नयारे खड़े होकर पेशाब न करे। मार्ग में पेशाब नयारे श्लेषपा, मलपत्न तथा रक्त कलन न करे। आहायफे समय, देवपजा, मालिकाय, जब, होम आदि के समय एवं महाजनों के समीप लेप माँ का त्याग न करे। छींके नहीं। अधिष्ठ, अवलीन, नारी का विश्वास न करे, किंतु उसका जानकर तिरस्कार न करे। उसके प्रति ईम पे आचट न हो। उस पर किसी भी प्रकार घूंस न जमाए। सदाचार परायण विद्वान व्यक्ति मांगलिक वस्तु, पुप, रत्न, छत तथा प्रत्येक व्यक्ति को नमस्कार किए बिना घर से बाहर न निकाले। चतुष्पथ को नमस्कार करें। यथावसर दोमादि कार्य करे एवं विद्वान साधु व्यक्तियों का संभान करे। जो व्यक्ति देव ऋषि गण के पूजक हैं, पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करते हैं, अतिथि सत्कार परायण है, वे ही उत्तम लोक में जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर समय पर कल्प हितकर प्रिय वाक्य बोलते हैं, उन्हें देहावसान के बाद आनंदप्रद अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो घीमान, श्रीमात, क्षमावान, आस्तिक एवं विनीत हैं, वे सत्कुलोत्पन्न विद्यावरिद्ध व्यक्तियों के योय उत्तम लोक कर्मिगपन करते हैं। सूर्य एवं चंद्रग्रहण के समय, पवों की दिन, अशौच समय या अकाल में तथा मेघजीन के समय पंडित व्यक्ति अध्ययन न करे। जो सबके बंधु हैं एवं मत्सरहित तथा भीत व्यक्ति को आईवस्त करने वाले हैं, उनके लिए स्पर्धाम अनिसामान्य पद है। सो सही रक्षा करना चाहते हैं, से घूप तथा बर्फाकाय टर्म छत्री, छाने या प्रयोग करें। रयनकार में गण या वे प्रचेडा करते समय दंड पाशी, हसनद सुद्वारी, दो कर से एवं वादर जाने समय सदा पादुफा ग्रहण करे। दाएं बाएं, ऊपर या दूर देखने ट्रिय पर टिन शक्ति न चले। चढ़ते समय सामने से चार हाथ दृढ़ की मूर्णियों देखते हुए चलें। जो व्यक्ति नीले स्टेप होश पूर्वक आचरणी का पाठन तवा यहाँ दोपेशी हेलु को विन वार्ता दो उसकी में अर्थ व्यायाम और मुख में किंचित बाघ नहीं पहुंची। पापी व्यर्थ दे अभी की 8 बीजों पाप में करें। मिस्कीक सेप्टोरियार्क्स की दर प्रिय चचा आकक्य है बोला है कि जजो और असमदा पहकर भण प्राण से ओ फनेक व 2-0-3 घदो उदो महने आश्मय उगस रननन घुघयुकनत कातय व नविचनेन वन घदनन बिकनक दिए की एक आदनय तैलौनी मुक्कश्रात ए उनुन के एवायो में होनी स्थल। जो व्यक्ति सदा सदाचार पतरणा वीतराग काम क्रोध टोप जपी हैं, उन्होंने सद्दारे प्रथि अवसिंत दे। साय सब में प्रीन जागरण नत्ताचार जहाँ सत्य कद टन से शिशी का अभिनिष्ट होना दो। नदी मौन रददना चाहिए और जहाँ प्रिय वायु चित्रार तथा मुक्ति संगत न दो, वहाँ प्रिय वाक्य भी ने कहे पुंकी इच्छाक्य नितांत अप्रिय होने पर भी अनंत श्रेयस्वर होता है। जो चाहे श्लोक और परलोकर में प्राणी के लिए मटगलकारी हो, चुदिमान व्यक्ति उसी काम मनसा वाया कम दत्तचित होता है। सदाचार के ये कुछ पालनीय नियम है, जिनके आचरण में था जनी परलोक और परलोक दोनों का सुधार संभव है। सभी को इनका आचरण मनोयोग से करना चाहिए। सापों के उष्णन जो झूठ नहीं बोलता परंतु द नहीं करता, सदनों की धारण करता है, सच से निर्वीर है, सुमे संभाव से आत्मा को देखता है और श्रीहरि के चरणों का प्रेमी है, वही साधु है। संत दादूजी सदाचार का मठ मंत्र। भगवत दारुणागति। लेखक पम शून्य श्री जनकीनाथ जी गमो। यजुर्वेद 229। 22 में याजक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे राष्ट्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, त्रिपुरुष, दूध देने वाली गाय उत्पन्न हो, सुभिक्ष बना रहे, वृक्ष फल फूल से लदे रहे तथा आपकी कृपा से हमारे योगक्षेम का समुचित प्रबंध कल्पना होता रहे। योगक्षेमों करपताम। इसी श्रुति का अनुसरण करते हुए महर्षि गौतम अपने वैदिक घर में 963 से 64 में योगक्षेमात्मीश्वरम दी गच्छेतु नायमयन देव गुरु घामी के भय की आज्ञा देकर थुतेरिवार्थ स्मृतिरंचगच्छत को चरितार्थ करते हैं। अर्थात सदाचारी पुरुष योगक्षेम के लिए परमेश्वर, श्रेष्ठ राजा, देवता, गुरुवार आदि का आश्रय 6। मनु आदि अन्य स्मृतिकार भी ऐसा ही कहते हैं। गीता 9।
22 में खरे भगवान भी इसका समर्थन करते हुए अनन्य आश्रितों के अपने द्वारा योगक्षेम वहन की बात कहते हैं। योगक्षेम हम यदम इस पर अनेक भाष्य एवं विस्तृत व्याख्याएं हैं। महाभारतांतर्गत नारायणियम के अनुसार इसमें शरणागति का भाव है और कहा गया है कि भगवान अहंकाररहित पूर्ण दारुणागत व्यक्ति द्वारा सदाचार का समयपत पालन कराकर उसे दमधमादि षट संपत्ति एवं संपक योग ज्ञान कवल्यादि प्रदान रूप योगक्षेम का बहन करते हैं। इसमें लाद दे, लदा दे और लादने वाले को साथ कर दे का भाव है। मणिपेणोद्दीये के चिदुयते मोक्षधर्मिणः तेषां वेच्छिन्त स्नान योगक्षेम व दोहरी 6 0 0 348 72।